ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है वो भी जीरो से, और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई बैठ के ऑफलाइन सिखाए, सो आई एम द वन जो कि काम कर रहा है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित पटेल एके विजर्ड ट्रेडर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मिशन में हूँ जहां पे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रेडिंग के बारे में रियल नॉलेज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने ऑफलाइन सेशन करा है कानपुर में, करेंटली अभी मैं कर रहा हूँ मुंबई में। इसके बाद जो आने वाले सिटीज है वो होगा दिल्ली, जयपुर एंड ऑल द मेजर मेट्रो सिटीज। अब इसमें मुझे आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये जो सेशंस होते हैं इसमें कोई कॉस्ट नहीं ली जाती, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना ही है, आपको आना है अपना नोटबुक्स एंड पेन लेके, एंड सारी चीजों को अच्छे से समझना है, जहां पे मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा, मैं कैसे प्लान करता हूँ ट्रेड्स, कैसे सारी चीजों को करना है, कैसे बेसिक्स समझना है, कैसे एडवांस समझना है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आई एक्सप्लेन। सो या, ये था ओवरऑल। कैसा लगा आपको मेरा इनिशिएटिव बताना मुझे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर फन इन मुंबई। सी यू देयर। Within 3, 2, and 1. Make some noise! More, come on! Yay! Wow, Harshit sir, welcome on stage. Such a pleasure to that you are here, and look at the excitement in the room. Are you guys excited? इसी से ये पता चलता है कि सर आप हम लोग कितना ईगरली वेट कर रहे थे आपका कि आप यहाँ पर आए और आ गए फाइनली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाइस। सर जैसे कि आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी आपसे। सवाल ये है सर कि जैसे कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, 7 साल आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 2 साल से आप सिखा रहे हो, तो आज आपने ऐसा स्टेप लिया है कि ये सेशन आपने कंप्लीटली फ्री में सिखाने को, ऐसा क्या हुआ कि आप फ्री में सिखा रहे हो सर? आजकल तो कोई एक बिस्किट भी मांग ले तो भी उससे पैसे ले लेते, तो ऐसा सर क्या हुआ कि आज आप फ्री में सिखा रहे हो? I'll tell you one thing, this is actually not the first. से पहले हमने कानपुर में किया था। Wow. कुछ लोग वहाँ भी आए होंगे, right? And this is the second one. आगे third भी होगा, fourth भी होगा, fifth भी होगा. So my basically main aim is कि लोग ना उसकी practicality को समझें, and अभी trading बहुत एक initial phase पे है, जो मेरे को लगता है अभी इंडिया में, मतलब it's अभी थोड़ा लोग समझने लगे, नहीं हाँ respect देने लगे कि नहीं हाँ ठीक है चीज़ें हो रही है। तो I want कि जैसे जो other professions को people if someone says कि I'm a pilot, people look at like wow, he's a pilot, वो बहुत अच्छा है, वो point of view रहता है। तो I want कि वो level का mindset लोगों के अंदर आए, and people should know the real thing कि हाँ this is how actually we have to make it, rather than taking shortcuts. क्या बात है। एंड सर जैसे कि आप इंस्पायर करते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप 2 साल से सिखा रहे हो, ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया कि आज आप ऐसा कुछ इंसाइट शेयर करना चाहोगे कि 2 साल में आप सिखा रहे हो, तो ऐसा आप क्या सिखाने वाले हो? So I'll say one thing, जो मैंने अभी तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये है कि, एंड आई वांट कि अभी बाकी सब लोग भी ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड लेके जाए यहाँ से, कि लेट्स से अगर आप सीख भी लेते हो ना समटाइम्स, सो व्हाट हैपेंस कि सीखने के बाद भी आप जब वो चीज़ करने जाते हो तो यू फॉरगेट एवरीथिंग। सो उसके लिए ना आई फील कि आपको कंटिन्यूसली एक रिमाइंडर बार माइंड में वी हैव टू डू इट, 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 तब कहीं जाके वो चीज़ आती है। तो आई एम लाइक कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को उतना रिपीट करना, ताकि वो बैठ जाए बिल्कुल दिमाग में। सो ट्रू, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। और सर और एक चीज़ कि आप इतनी स्ट्रैटेजी सिखाते हो, एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाते हो, और वो आप इतना सिंपल वे में सिखाते हो कि छोटे से छोटा बच्चा और रिटायर पर्सन भी सीख जाए, मतलब वो बहुत ही काबिलिए तारीफ है। तो आप कैसे कर लेते हो वो चीज़? सो आई से इसका जो क्रेडिट जाता है ना, इससे पहले आई यूज्ड टू वर्क इन स्कूल, बहुत से लोगों को पता है ये पहले। तो आई यूज्ड टू एंगेज विद लॉट ऑफ स्मॉल किड्स, मतलब प्री प्राइमरी से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स का यूज्ड टू हैंडल। तो वहाँ पे क्या होता है, अभी किसी 12th के स्टूडेंट को बताना है तो सेम चीज़ बतानी है, और किसी छोटे बच्चों को भी सेम चीज़ कन्वे करनी है। तो वो करते करते अभी इतना फ्लो में आ चुका है कि आई हैव डेवलप्ड दिस एबिलिटी टू ब्रेक डाउन थिंग्स इनटू वेरी सिंपल वर्ड्स, वेरी सिंपल टर्म्स में, बिकॉज आई फील सबका IQ अलग अलग होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको सब कुछ समझ आना चाहिए। दैट्स ट्रू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। एंड इसी के साथ मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी,
आपका भी और आपका भी, क्योंकि आपने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और बहुत कुछ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में आपने बहुत ही अचीव किया है, बहुत ही सीखा है। और इसी के साथ आप आज ये फ्री सेशन कर रहे हैं, तो मैं और टाइम नहीं लेना चाहूँगी सर, एंड द स्टेज इज ऑल योर्स। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाइस। Thank you. Thank you. So, first of all, I will say, thank you to me ये arrange करने के लिए. ठीक है. And no, that's just a joke, lame joke. But thank you so much everyone. Time निकाल के आने के लिए. And I hope ये बहुत एक fruitful session रहेगा. अब we have limited time, तो obvious सी बात है, सब कुछ summarize कर पाना एक बार में possible नहीं है. But I want कि जो मैंने अभी तक इतने सारे लोगों को सिखाया, खुद भी एक्टिवली कर रहा हूँ, अभी 3 महीने से थोड़ा कम एक्टिव हूँ मार्केट में, बट बहुत एक्टिवली मार्केट में रहता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो कुछ नई चीज़ें हैं ऐसे दिमाग में मेरे को लगा कि नहीं, हाँ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो कुछ इनसाइट वी विल शेयर, ठीक है, एंड कुछ ऐसे मिथ्स है जिनको बस्ट करेंगे. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, अभी आप में से ही बैठे हुए कुछ लोग, अभी आई विल कॉल देम आल्सो, दे आर डूइंग फिनोमिनल. तो आपको एक समझ में आएगा कि नहीं, हाँ एक्चुअली में किस तरीके से बढ़ना चाहिए. एंड फ्यू थिंग्स आई वांट कि आप वो चीज़ समझो. तो हर एक चीज़ को आपको नोट्स बनाना, नोट बना लो, आपको वीडियो निकालना, वीडियो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू वांट टू पोस्ट एनीवेयर, डजंट मैटर. बट दी ओनली थिंग कि मेक श्योर करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जरूर टेक अवे लेके जाओ. मतलब इट शुडंट बी लाइक कि बस सेशन हो गया और ठीक है अभी आगे जाके हम भूल गए. बिकॉज एक्चुअली अभी क्या हुआ, आई टेल यू, बहुत से लोग आ नहीं पाए. किसी का फ्लाइट मिस हो गया, किसी का ट्रेन मिस हो गया, कुछ आई थिंक एक और ऐसा लोकेशन है, आधे लोग उधर लोकेशन में चले गए. तो खैर नहीं आए, तो जो भी अब इधर इधर करके लोग आ रहे हैं, आई एम सीइंग. तो अगर आपका ऐसा कोई नोन है, मेरी आवाज़ आ रही है सबको ना? हाँ. सो अगर ऐसा कुछ नोन है तो इन्फॉर्म कर देना, एंड यू कैन टेक अ वीडियो ऑल्सो इफ़ यू वांट, एंड यू कैन शेयर इट. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट. पहले मुझे ये बताओ कितने लोग एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे है अभी भी, मतलब यहाँ पे कितने लोगों को कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है क्या है? ओके, वेरी फ्यू आर देयर. ठीक है. तो हम एक काम करते हैं, पहले मेरे दिमाग में था कि अगर बहुत ज़्यादा लोग जीरो से होंगे तो कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट आई एम श्योर आपको स्टार्टिंग से बहुत कुछ पता होगा. तो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क इन द मार्केट. ठीक है. एंड आई एम श्योर सबको समझ में आ चुका होगा ये कि जहाँ बात ट्रेडिंग की आती है, व्हेन इट कम्स टू दिस, ये तो ऐसे आवाज़ इतनी आती हो गई है, हाँ ज़रूरत नहीं है माइक की. सो यू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. ठीक है. तो वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी बाय गॉड्स ग्रेस ये 2024 के स्पैन में जिन लोगों को पता है, एक टाइम आया था जनवरी में पूरा अकाउंट चला गया था, एंड आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई कनेक्शंस, एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज मैं कहीं और था नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम में था मेरा. देन हमने नया बनाया चैनल, फिर वहाँ पे 15 डेज में 100K हुए, वापस भी आ गया. फिर इसके बाद में इट्स लाइक जितना ज़्यादा पीछे खींचते हो उतना ज़्यादा आगे जाते हो आप. तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई. इन 2 months वी क्रॉस मिलियन. इतने सारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स से मिला मैं जाके. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच देम एंड कॉल देम. वो सुनते नहीं है किसी की, बिकॉज उनको हिंदी में आता नहीं होता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ कंपैटिबिलिटी विद देम. वो मैंने किया. सो उनके साथ आई डिड पॉडकास्ट ऑल्सो, आई डिड one-on-one कॉन्वर्सेशन ऑल्सो. सो उनसे मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, बिकॉज देयर वर फ्यू थिंग्स जो मैंने, आई मेट टोरी, आई मेट उमर, एंड ऑल दीज पीपल आर देयर. सो फ्यू थिंग्स मेरा बाद में कॉन्वर्सेशन हुआ कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू अप्रोच द मार्केट्स, हाउ यू हैव कम अप टू दिस लेवल, है ना, शेयर सम इनसाइट्स. तो दे शेयर सम थिंग्स. तो वो सारी चीज़ें जब मैंने खुद ने अप्लाई करना स्टार्ट करी अपने ट्रेडिंग में. तो देखो ट्रेडिंग कैसा है, इट्स लाइक मार्केटिंग बहुत डायनामिक है. कोई लाइन लेंथ नहीं है मार्केट का कि आज आप ये कर रहे हो तो बस ये करके आप पैसा बना ही लोगे हर बार. इट्स चेंजिंग एवरी टाइम. समटाइम्स वही सिंपल पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है, समटाइम्स वही फेल हो जाता है, एंड यू फील लाइक कि नहीं अभी काम नहीं कर रहा है. तो इट्स वेरी डायनामिक. करेक्ट. तो वो डायनामिक मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, हाउ टू एक्चुअली मूव एंड ऑल, वो सब उन्होंने बताया. तो आई मेक श्योर कि मैं आपको वो भी सारी चीज़ें शेयर करूँ, एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल. ठीक है. तो आई स्टार्ट विद द थिंग. थैंक यू सो मच. ओके, मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई है, ठीक है, कुछ मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी है. आई जस्ट वांट टू कन्वे माय थिंग्स. तो आप वो चीज़ समझना. ठीक है. आई जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स आई हैव टेकन अ नोट, ताकि मैं एक सीक्वेंस में रहूँ. ओके. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि जो ट्रेडिंग है इट्स लाइक 50% आपका एनालिसिस एंड 50% साइकोलॉजी? हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दिस? 50% एनालिसिस है, 50% साइकोलॉजी है. 1 2 3. ओके, 4 5. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू विल थिंक कि
90% साइकोलॉजी है, 10% एनालिसिस है. ओके, ग्रेट. तो अभी पहले यहां से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिकॉज देखो, बेसिक कैंडल स्टिक और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे. मैंने खुद ने लाइव क्लास लेके रखा हुआ है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है? तो पहले अगर जैसे 2-3 लोग हैं जिनको नहीं आता अभी कुछ भी, तो व्हाट यू विल डू इज यू गो, यू ओपन माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे लाइव क्लास वाले सेक्शन में क्लिक करना. वहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यू नो, एंड अदर डिफिकल्ट फ्यू स्ट्रैटेजीज 830 एंड ऑल सब मिल जाएगा. वहाँ से यू कैन लर्न द बेसिक थिंग्स. अब बात करते हैं कि जिनको लगता है 50% एनालिसिस है, 50% हमारा यू नो साइकोलॉजी है एंड 90% साइकोलॉजी है, 10% एनालिसिस है. इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. सो ऐसे अगर ट्रेडिंग को देखें तो देयर आर 4 थिंग्स. आई विल जस्ट राइट इट डाउन. सो देयर इज स्कैल्पिंग, राइट? अभी स्कैल्पिंग और इंट्राडे, इन दोनों को मैं सेम जोन में रखता हूं, काइंड ऑफ. बिकॉज हमको भी पता है कभी कभी ऐसा होता है, हम स्कैल्पिंग करने जा रहे होते हैं, फिर लगता है यार ये तो मार्केट बहुत साइडवेज हो गई है, टाइम फ्रेम चेंज करा और बड़े टाइम फ्रेम में देखने बैठ गए. होता है ना ऐसा? वी फील लाइक, ठीक है? देन उसके बाद में देन देयर इज स्विंग्स, ठीक है? तो अभी स्कैल्पिंग होता है, इंट्राडे होता है, बीटीएसटी होता है, स्विंग होता है, पोजिशनल होता है. अगर टेक्निकली देखें तो दे आर डिवाइडेड इनटू दीज थिंग्स. बट जब आप और थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे और अपने आप को सिंपल और समराइज करोगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि प्रोफेशनल ऐसे सोचते हैं, मेरे को नहीं लगता ऐसे. दे थिंक इन 2 टर्म्स. डे ट्रेडिंग है, ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग है, बस. यू एग्री? एग्री करते हो सब लोग मेरे से? ठीक है. इसके अलावा ठीक है, मत सिखाने के लिए अच्छा है, यू नो, एक जिसको नहीं पता है उसको सेग्रीगेट करने के लिए अच्छा है कि उसको पता हो कि ठीक है मेरे को स्कैल्पिंग में ये करना है, इंट्राडे में ऐसे करना है. बट व्हाट आई फील नाउ, यू नो, आफ्टर यू नो हैविंग कॉन्वर्सेशन विद मेनी पीपल एंड आफ्टर डूइंग सो मेनी यू नो प्रैक्टिकल्स इन द मार्केट, कि 2 ही चीज़ें हैं, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग. अब जब बात आती है डे ट्रेडिंग की, वहां पे व्हाट हैपेंस, 90%, ध्यान से समझना इस पॉइंट को जो हमने पहले बोला था. बिकॉज सी, लास्ट में मैं आपको अभी स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा कि व्हाट आई फॉलो, व्हाट वर्क्स बेस्ट अभी एट द मोमेंट पे. बट ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. आपका अप्रोच सही है ना, तो अगर अप्रोच सही है यू विल डू वेरी वेल. अगर अप्रोच गलत है, थिंग्स विल नॉट वर्क. गॉट इट? फाइन. सो व्हेन इट कम्स टू डे ट्रेडिंग, 90% is trading psychology and 10% is your strategy. अब पता है ऐसा क्यों है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक ट्रेडिंग सेशन में हमें कितने ट्रेड मिल सकते हैं अगर हम एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं? तो क्या लगता है गाइस? 3 से 4, 3-4. अगर हम लेट्स से 1 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो समटाइम्स 5-6 आल्सो, ठीक है, समटाइम्स 10 आल्सो. लेट्स से 2-3 चीजें बताता हूं, आपका दिमाग लिटरली बता रहा होगा, आपके समय तक खुल जाएगा. नाउ हम एक एवरेज ले लेते हैं, लेट्स से 3 ट्रेड्स. तो अगर एक एक्टिव डे ट्रेडर है, 3 ट्रेड्स इन अ डे, एक हफ्ते में कितना हुआ? 5 दिन में कितने ट्रेड्स? करेक्ट. 1 मंथ पे कितने ट्रेड्स हुए? हाँ, कितना हुआ? 60 ऑन एन एवरेज, 60. करेक्ट. अब आप ये एक बार थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो. मे बी बिगिनर थोड़ा नहीं समझ पाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक बार सोच के देखो, आप एक मंथ में 60 टाइम, मैं बात कर रहा हूं उस नजरिए से समझने की चीजों को जहां पे आपके पास में अब कोई और धंधा पानी नहीं है, आपको ट्रेडिंग से ही करना है. कैपिटल गया, आप रोड में आ जाओगे, क्योंकि आई हैव बीन इन दैट फेज, और मैं आया भी हूं. और एक फेज ऐसा आया था जहां पे आई हैड लाइक कि चलो ठीक है कैपिटल तो हो गया. होता ना समटाइम्स कॉन्फिडेंस हमें आता है कि यार अब तो महीने का हम 10% बना लेंगे तो हम तो चैंपियन है. होता है ना, वी गेट दिस कॉन्फिडेंस. 10% बन जाएगा तो सेम मुझे भी आया था कॉन्फिडेंस कि अभी यार जॉब छोड़ देते हैं, 10% बना लेंगे मंथ का तो हो जाएगा. बना भी 2-3 मंथ तक बना. उसके बाद लालच बोलो या कुछ भी बोलो, चीजें गड़बड़ हुई एंड
ऑल वाइप्ड ऑफ, और फिर वापस से अब ये हुआ कि नहीं दोबारा जॉब ढूंढनी है, सब करना है। तो ये पॉइंट समझना, आपका कैपिटल आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। लाइक वन वेरी वेल थिंग यूर सेड कि इट्स लाइक अ ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो आप मर जाओगे, करेक्ट। कैपिटल इज सिमिलर डिग्री से। अब समझो 60 टाइम्स एक महीने में आप अपनी उस ऑक्सीजन को एक्सपोज कर रहे हो बाहर। भाई कैपिटल आपका है, ठीक है। तो कभी ज़रूरी तो है नहीं कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है तो आपने सेट कर लिया है कि मैं हर बार 10,000 का कैपिटल ही यूज़ करूंगा, बिकॉज मार्केट डायनामिक है, कभी छोटे स्टॉप लॉसेस, कभी बड़े स्टॉप लॉसेस, करेक्ट। तो अब आप सोच के देखो, अगर 60 टाइम्स आप अपने कैपिटल को बाहर मार्केट में एक्सपोज करोगे, लॉसेस लगने के चांसेस हाई है, कैपिटल उड़ने के चांसेस भी हाई है, करेक्ट। जितनी ज़्यादा बार आप ये करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप जीरो पे हो जाओगे या कैपिटल लॉस कर दोगे, करेक्ट। तो जहां बात आती है स्ट्रैटेजी की, अच्छा क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज आई एम श्योर आप सब लोग स्मार्ट पीपल हो, बिकॉज स्मार्ट पीपल यहाँ पे आए हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा जो कि स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है। कोई ऐसा है क्या भी ऐसा जो कि स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है, या उसके दिमाग में अभी भी ये परसेप्शन है कि नहीं बॉस, ये मैंने ये वाला वीडियो देखा था यूट्यूब या इंस्टाग्राम में, वो कह रहा था कि ये एल्गो दूंगा, ये बनाओ डेली पैसा, ऐसा है दिमाग में किसी के? अगर ऐसा कोई एल्गो एग्जिस्ट करता है, खुद बनाओ। एक हेज फंड है इंडिया में, न्यूज में भी सुना होगा किसी ने, देयर वाज वन हेज फंड जिसने 2023 में $1 बिलियन बनाए एल्गो से। सुना है किसी ने इस न्यूज के बारे में? आया था, फिर उन्होंने आई थिंक इंडियन एक्सचेंज ने किसी ने शायद चोरी भी कर लिया था उनका वो एल्गो। नहीं सुना किसी ने इस न्यूज के बारे में? थोड़ा एक्टिव रहा करो यार, ये सब पता होना चाहिए चीज़ों के। बताया था ना मैंने ये चीज़ पहले क्लास में भी शायद। तो अब आप सोच के देखो, वो एक्चुअली में बना रहे एल्गो से पैसा, आप वो एल्गो ले पाओगे? या वो अब बैठ रहे कि ये लो $400 में एल्गो ले लो मेरा, देंगे आपको? वो खुद $1 बिलियन बना रहे हैं, वो क्यों देंगे आपको आपका एल्गो, वो अपना एल्गो, करेक्ट। तो अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मार्केट में एग्जिस्ट करती है जिससे जेन्युइन तरीके से लोग लाखों करोड़ बना लेंगे, नोबडी इज गोइंग टू टीच यू, आई एम टेलिंग यू, नोबडी विल टीच यू। आपको खुद को आ जाएगा ना, आप नहीं सिखाओगे किसी को, बिकॉज आपको पता है कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अगर सिर्फ 1 लाख रुपए भी है ना, तो 1 लाख रुपए कंपाउंड करोगे अगर आप 10-20 टाइम्स, वो 10 करोड़ बन जाएगा, राइट। सो निकल के दिमाग स्ट्रैटेजी से, अब आते हैं रियलिटी पे। अगर आप 60 टाइम मार्केट में एक्सपोज कर रहे हो, और अगर आपको पता है कि नाउ ये मेरी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करने वाली, यू गेटिंग द पॉइंट। तो अब जब आपको पता है ये चीज 100% काम नहीं करेगी, किसी भी टाइम पे आके एकदम से मेरे को ये हिट दे सकता है, तो फिर वहां पे आपको कौन बचाएगा? आपकी साइकोलॉजी। द मोमेंट वो चीज काम नहीं कर रही है, यू शुड कम आउट ऑफ द ट्रेड। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब वो आप फ्लो में होते हो, अभी मैंने बोला, अभी अगर आपको इमीडिएटली एक ट्रेड मिलेगी करने के लिए, आप इतना डिसिप्लिन से फॉलो करोगे ना, बिकॉज मैं सामने खड़ा हूं, करेक्ट, क्योंकि पता है कि अभी मैं 1-2 कदम पे उधर आ जाऊंगा, एंड यू विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल तरीके से। बट जैसे ही मैं जाऊंगा, मे बी घर जाओगे आप, अभी क्या है, अभी आपको एकदम टॉनिक मिल चुका है, दिमाग में बैठा हुआ है वो चीज़, है ना। देयर इज वन सेइंग कि अगर आप कोई मूवी देखते हो 3 घंटे की, तो उसका असर तकरीबन 20 दिन तक रहता है। तो अभी 2 घंटे मैं बोलूंगा, मान लो 1 घंटे बोलूंगा, तो कम से कम 10 दिन तो रहेगा ही रहेगा असर। बट 11:30 व्हाट विल हैपन, आप 10-12 ट्रेड अच्छे करोगे, वो धीरे से फिर उसी लूप में पहुंच जाओगे, ठीक है। सो अब आप सोचो, जब डे ट्रेडिंग की जहां बात आती है, अब यहां पे क्या मैटर करता है? साइकोलॉजी मैटर करती है या स्ट्रैटेजी मैटर करती है? साइकोलॉजी मैटर करती है। किसी ने मेरा एक वीडियो देखा था, मैंने एक डोमिनेंस कैंडल का वीडियो बनाया था, बैंक निफ्टी वाला, हाँ, सैटरडे को अपलोड किया था मैंने, मार्केट बंद था उस दिन, और उसके बाद बैंक निफ्टी करीबन 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे गया था। डेली टाइम फ्रेम पे देयर वाज अ कैंडल। अब आप सोच के देखो, मैंने कुछ ज़्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं, कुछ फ्यूचर्स मैंने शॉर्ट किए थे वहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, एक सिंपल डोमिनेंस कैंडल है, सबने देखा है वो वीडियो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। क्या अगर हम वहाँ पे नेक्स्ट डे शॉर्ट करते तो पैसा बनने की उम्मीद थी कि नहीं थी? थी। मार्केट गिरा भी अच्छा, और वो रिवर्स भी हो सकता था एट दैट पॉइंट। तो एट द एंड फिर क्या हुआ, जब रिवर्स हो रहा है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ एंड क्लोज द ट्रेड। और अगर इफ इट्स वर्किंग, इट्स फाइन, करेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू डे ट्रेडिंग, इट्स 90% of your psychology and 10% is analysis. One thing which I have learned, ये podcast के time पे, you know, when I asked him कि how do you manage your day trades? So what he said to me is कि I don't do day trading daily. डे ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि बस 9:15 हुआ जैसे दिखता है इंस्टाग्राम पे सुबह 9 बजे,
इंस्टाग्राम वो लैपटॉप ओपन करा, बैठे टक 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 बटन दबाया, इधर चार्ट देखा, पैसा बन गया। नहीं, डे ट्रेडिंग इज वेरी काइंड ऑफ से इट्स लाइक कि आप समटाइम्स आते हो, बैठते हो, पूरा टाइम आपके सामने चार्ट चल रहा होता है और आप कुछ नहीं करते हो। अगर ये पोटेंशियल आप में है तो डे ट्रेडिंग आपके लिए है, तभी आप अपनी साइकोलॉजी मैनेज कर पाओगे। यू गॉट दिस पॉइंट? परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में चीज समझ में आया होगा ये, बिकॉज अभी जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो द काउंट, बट आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बिकॉज पता है क्या है, एक चीज है मार्केट में, मार्केट वर्क्स लाइक यू नो हाउ, दिस इज हाउ आई टीच बेसिकली इन क्लास, यू नो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये मैं एंड में बताता हूँ। आई होप कोई बोर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, होना भी नहीं, बहुत मारूंगा। ओके फाइन, ओके सेम, ठीक है। सो मैंने क्या अभी तक यू नो ऑब्जर्व करा है, देखो टीचिंग तो बहुत टाइम नहीं हुआ मेरे को, अभी 2 साल ही हुआ है, ठीक है। वो भी कभी हो रहा है क्लास, कभी नहीं हो रहा है। इट वाज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, टाइम मिला तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम वीडियोस में आई हैव क्रिएटेड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, डेली वीडियोस आ रहे हैं, लॉट ऑफ यू नो कनेक्शंस विद द ऑडियंस एंड एवरीवन। मैंने क्या एक्सपीरियंस करा, क्योंकि अभी क्या है, जब भी टीचिंग आप करते हो ना, या लेट्स से यू नो मैं इंस्टाग्राम पे डीएम में भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, इधर थोड़ा कम हो, वैसे एक्टिव रहता हूँ। यू आस्क क्वेश्चंस, आई रिप्लाई डीएम्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी। सो उल्टे उल्टे क्वेश्चंस आते हैं, उससे पता है मेरी खुद की साइकोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई है। और जो मैंने डे ट्रेड करा है जितना अभी तक, उसका आपको समरी बताता हूँ मैं। मैंने एक एक्सपीरियंस करा है, मार्केट ना ऐसा है कि अगर आज मार्केट ने ऐसे डोमिनेंस कैंडल बनाया, ठीक है, और प्राइस नीचे गया, तो ये आज अगर हुआ है, ये कल फिर होगा। डू यू एग्री ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री ऑन दिस? हाँ, वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक? यू एग्री? इन लोगों पर भी भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी का कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्ट्रैटेजी मतलब एक हम सिंपल सी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, लेट्स से आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर, ठीक है, कि अगर आरएसआई ऊपर जा रहा है और लेट्स से ड्रॉ करके बताता हूँ, समझ में बेटर आएगा। लेट्स से नीचे ये आरएसआई है, आरएसआई को पता है क्या होता है, ठीक है, और लेट्स से ये ऊपर प्राइस है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो ऐसे प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर आ रहा है और ये 80 का लेवल है आरएसआई का, ठीक है। अभी 80 के पास में आरएसआई आ गया और ये प्राइस भी रेजिस्टेंस के पास में है। अब आपको दो चीजें क्या शॉर्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि शॉर्ट कर दो मार्केट को, मार्केट गिर सकता है यहां से, उसका स्ट्रेंथ जो है वो पीक में आ चुका है, ठीक है। मान लो मार्केट एक बार गिर भी गया, अब जब मार्केट एक बार गिरेगा उधर से, आपको मार्केट से फीडबैक मिला, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली कि नहीं ये चीज ऐसे काम करती है। वो चीज काम तभी ना करेगी जब दोबारा मार्केट वैसा बिहेव करेगा। नहीं समझे? पॉइंट समझ में आया ना, कि मार्केट ना ऐसे ही मूव करता है साइकिल्स में। यू नो दे से कि देयर इज अ बुल साइकिल, देयर इज अ बेयर साइकिल। अगर आपने पूरी एक साइकिल सर्वाइव कर ली तो फिर आप आगे तैयार हो पैसा बनाने के लिए मार्केट में, करेक्ट। सो वो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो आज हुआ है वो कल फिर होता है मार्केट में। अच्छा अच्छा, इतना आसान है तो फिर मैं अभी तक अंबानी से आगे क्यों नहीं हूं, है ना? पॉइंट है। या आप क्यों नहीं हो? पता है क्यों? सबने अमीबा देखा है? हाँ, यू हैव सीन द शेप ना? बस शेप बताओ कोई, क्या होता है अमीबा का शेप? यस यस, एनीवन एल्स? कोई डिफाइन कर पाएगा शेप अमीबा का? हाँ, कोई साइंस का स्टूडेंट हो? अच्छा अच्छा, ओके ग्रेट, यू नो ना? हाँ फाइन। सो इट इज लाइक, आई शो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये अगर आपने समझ लिया, ये समझ लो, यू नो इफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, आई विल से ट्रेडिंग डीकोडेड इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। दिस विल गिव यू द होल जिस्ट। नाउ अंडरस्टैंड, अमीबा कैन बी लाइक दिस या फिर इट कैन बी लाइक दिस। अभी लोग कमेंट में बोलेगा कि ये ट्रेडिंग के क्लास में अमीबा पैरामिसिम क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। अच्छा, स्ट्रैटेजी का फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजी का मेन फॉर्मेशन क्या होता है, और ना इससे आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि जब आपको जो भी चीज एक लेट्स से आपको बढ़ना है आगे, तो यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। मार्केट में जब मैंने वो बैंक निफ्टी डाला था वीडियो, ठीक है, बिकॉज अभी क्या है, मार्केट को फेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। आपने सैटरडे को डाला है, फिर नेक्स्ट 2-3 दिन में मार्केट अगर हेवीली फॉल कर गया, मतलब दिस थिंग वर्क्स, करेक्ट। सो अभी लेट्स से डोमिनेंस कैंडल पे एक बार मार्केट गिरा, अभी आगे आप टेस्ट करना, जब जब बैंक निफ्टी एक
बड़ा डोमिनेंस कैंडल बनाएगा एकदम हैवी स्ट्रेंथ के साथ में, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट विल फॉल वहां से. नाउ वी नो कि लेट्स से डोमिनेंस कैंडल के बाद मार्केट नीचे गिरता है, या फिर मेरी XYZ स्ट्रैटेजी है वो आज काम करी है एंड वो काम तभी करेगी जब मार्केट दोबारा वैसे कंडीशन बनाएगी. बट हमको लगता है कि मार्केट ना ऐसे चल जाएगा. दिस इज हाउ मार्केट साइकिल इज कि यहाँ पे आज इधर डोमिनेंस कैंडल बनाया, मार्केट गिरा, मेरा स्ट्रैटेजी काम करा, कल मैं फिर आऊँगा, दुकान खोलूंगा अपनी, इधर मार्केट मेरा फिर काम कर जाएगा. ये मार्केट का शेप नहीं है. साइकिल वही है, पाथ वही है, बट जो शेप है ना वो अमीबा है. मतलब यू डोंट नो कि कौन सा शेप होने वाला है, वो एग्जैक्टली कब जाके सेम वो वैसा रिएक्ट करेगा. गॉट द पॉइंट. नाउ व्हाट हैपेंस, अब आपके पास में ये कॉन्फिडेंस तो है कि बॉस ये आज हुआ है, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टुमारो. बट क्या एग्जैक्टली टुमारो? नो. क्या डे आफ्टर टुमारो? नो. प्रोबेबली नेक्स्ट आवर, या फिर लेट्स से नेक्स्ट 3 days. दिस कैन हैपन. अब अगर नेक्स्ट आवर हो गया तो आपका क्या हुआ? विनिंग स्ट्रीक आ गया. एक ट्रेड लिया प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट, तीसरा लिया प्रॉफिट. हुआ है किसी का ऐसा? हुआ है? यू हैव सीन दिस? एनीवन? आई हैव बीन इन द साइकिल. ठीक है कि आज तो लग रहा था आज तो अपनी भगवान है, एक ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट. प्रणव के साथ में हैड हैपेंड. ठीक है, अभी इन पे भी आते हैं, बहुत हुआ इनके साथ में. तो अब नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंस फुल है, नेक्स्ट डे द फर्स्ट ट्रेड लॉस, सेकेंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड लॉस. अब हम वहां पे डिप्रेस नहीं हो सकते वहां पे, बिकॉज वी हैव दिस इन माइंड कि बॉस ये अमीबा का शेप है, ये दोबारा होगा, आई नो इट विल वर्क, बट एग्जैक्टली कब करेगा नहीं. तो अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कब करने वाला है ये काम. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारा जो ट्रेडिंग प्रोसेस है, जो समझने का तरीका है, वो हमें क्लीन रखना है कि हम डेली आ रहे हैं मार्केट में, डेली वी आर लुकिंग इनटू द सेटअप्स, और वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं. गॉट इट? दिस इज एक्चुअली डे ट्रेडिंग. अब आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन डे ट्रेडिंग का हो सकता है. अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है, थैंक यू सो मच. सो इफ यू एक्चुअली वांट टू मास्टर डे ट्रेडिंग, ठीक है, एंड इनफैक्ट स्कैल्पिंग ऑल्सो सेम थिंग ही है. सो इसलिए वहां पे 90% साइकोलॉजी है, 10% इज योर स्ट्रैटेजी. अब बात करते हैं लास्ट में स्विंग ट्रेड की. स्विंग में पता है क्या होता है? देयर वाज वन हेज फंड मैनेजर आई सॉ, what he was saying in the video, और मैं कुछ लोगों से पर्सनली भी मिला हूँ. what advice they have given me is, जैसे हम लोग चार्ट पे डिपेंड रहते हैं जब स्विंग ट्रेडिंग की बात आती है तो, बट what he told me is कि बड़ी you have to learn everything. that is what he told me. learn everything का मतलब you learn technicals, you learn fundamentals, you learn sentiments, you learn microeconomics, you learn tracking geopolitical events. Each and everything you have to learn अगर स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा बनना है तो, क्योंकि वो लेवल का कैटलिस्ट जो आपके पास में होगा वो सिर्फ टेक्निकल्स या सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं दे सकती. क्यों? क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड के लिए आपको 1 हफ्ता इंतजार करना पड़े. करेक्ट? अभी 5 मिनट तो है नहीं, टाइम फ्रेम चल रहा है 4 आवर, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक. तो हो सकता है नहीं आए नेक्स्ट हफ्ते तक, बट जब वो आया है तो इफ यू वांट कि नहीं हाँ ये काम करना चाहिए, probability is very high. You have to first learn everything. That is first thing. Second thing is work on correlation. I have not seen a single video talking people about correlation thing. Now correlation पता है क्या है? I'll tell you. Let's say एक चार्ट पे पहले समझते हैं. मान लो there was one Pranav, you will remember, हम लोग I think Bitcoin तब $30 पे था, है ना? तो 4 hour time frame पे what happened? There were 3 confirmations. Fibonacci के basis पे that was 0.6 level. ट्रेंड लाइन वहां से कर रहा था, ट्रेंड लाइन का वहां पे एक सपोर्ट था, एंड देयर वाज 200 डेली मूविंग एवरेज. यानी कि 3 चीजें एक ही जगह पे जाके मिल रही थी. फिबोनाची का सपोर्ट भी वहीं पे ही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी वहीं पे ही है, और 200 डेली मूविंग एवरेज वहीं पे ही है. अभी 3 चीजें आपको बोल रही हैं कि ये एकदम परफेक्ट जोन है. अब इस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बहुत हाई है. समटाइम्स यू ऑल्सो गेट 4 कंफर्मेशंस फॉर अ सिंगल ट्रेड. ठीक है? तो जब आप ये लेवल से काम करते हो ना, तो जब स्विंग ट्रेडिंग की बात आती है तो स्विंग ट्रेडिंग में आई विल से 60% और 70% इज योर एनालिसिस इटसेल्फ, और बाकी का 30% एग्जीक्यूशन है. बिकॉज उसमें एग्जीक्यूशन में क्या है, कभी अगर आपकी ट्रेड बहुत उल्टी जा रही है तो आपको बस वो एकदम एंड पता होना चाहिए कि नहीं हाँ बॉस दिस इज लास्ट, अब इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता. करेक्ट? तो 30% इज एग्जीक्यूशन एंड 70% इज योर होल एनालिसिस. ये एक्चुअली में दिस इज हाउ आई लुक इनटू ट्रेडिंग. समझ में आया पॉइंट?
आई होप यू हैव गॉट इट. ठीक है, अभी फटाफट से इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस. अच्छा, एक और चीज, देयर इज वन मिथ. ऑप्शंस कौन कौन ट्रेड कर रहा है यहाँ पे? कौन कौन? सो एवरीबॉडी, सबने सुना होगा ये कि ऑप्शंस में यू डोंट हैव टू टेक आउट द मनी. करेक्ट है ना? इससे ना मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि नहीं नहीं अभी आप भी करो जाके ऑप्शन में. आई वांट टू टेल यू कि मार्केट में एग्जैक्टली कोई रूल्स, कोई लेंथ, कुछ नहीं है. ठीक है, एवरीबडी सेज ओटीए में ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज थीटा आपके अगेंस्ट में होता है, डेल्टा लो होता है, ज़्यादा पैसा बढ़ेगा नहीं आपका उसमें. आपको इन द मनी लेना चाहिए या एट द मनी लेना चाहिए. देयर वाज वन पर्सन इन माय अप्रैल क्लास. ठीक है, हमने समझा, सीखा, है ना. आई एक्सप्लेन द ईच एंड एवरीथिंग. ही वाज द पर्सन who always traded out the money, always, and he made money only in out the money. Can you believe it? And he is a very, मतलब I have to seen his P&Ls. अब तो सेबी का रूल है कि you cannot show back performance, but I have seen, तो I can tell you कि नहीं, हाँ, वहाँ से पता है मेरे को भी चीज़ क्या दिमाग में अच्छा आया कि एक स्टैंप लग गया कि एक्चुअली में मार्केट सबके लिए अलग हो सकती है. There can be one person who can be making money in the money या stock या crypto या forex कुछ भी. There can be another person जो दुनिया बोल रही नहीं होगा वो करके दिखा देगा. And he is there. Pranav, come, please come, please come. He is there. Now he's left his job and he's full-time trading. He's from Mumbai only. Yeah. Thank you for coming, sir. Anytime, anytime. So he is the one. Now Pranav, what I want is कि you explain your psychology because you can explain better. है ना? So you explain your psychology. Hello. I just believe in psychology, not 90%, 98% I believe in psychology, 2% just tools. True, that's true. और मेरा फेवरेट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और कुछ देखा ही नहीं है मैंने. अच्छा, एक सॉरी टू कट यू हियर. अब आप समझ रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ही इज प्रॉफिटेबल, आई नो हिमसेल्फ. ठीक है, अब आप एक पॉइंट समझो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब तो आपको मिल जाएगा अवेलेबल कहीं से. कुछ आपको ज़्यादा कुछ एडवांस क्लास करने की जरूरत नहीं है. एंड दैट्स हाउ इज डूइंग इट. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. जब सर की क्लास स्टार्ट हुई थी तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि हाउ इन्वेस्टर वर्क्स. जो भी हम लोग बोलते हैं कि शार्क्स मीन्स बिग इन्वेस्टर्स, यस, एंड वी आर रिटेलर्स, बिगिनर्स, जो 1000, 2000, 5000, 1 लाख से मैक्सिमम ट्रेड करते हैं. तो हमारा साइकोलॉजी अलग होता है, उनका साइकोलॉजी अलग होता है. तो मैंने सिर्फ ये सीखा है कि जस्ट उनको फॉलो करना है. और डेली आई एम अ स्कैल्पर, सो मुझे क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड देखना है. 1 मिनट का जो कैंडल स्टिक है मैं वो देखता हूँ. मेरे पास 10 बुक्स है अभी, उसमें 119 कैंडल कौन याद रखेगा? किसको याद रहता है? याद रहेगा? नहीं रहेगा. पैटर्न्स याद रहेंगे? 340 पैटर्न्स है, सब लोग इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, गूगल्स पे डाल रहे हैं. किसको याद रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा. तो डे ट्रेडर या स्कैल्पर जो है उनको सिर्फ ये देखना है डेली ट्रेंड कहाँ जा रहा है. आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए. जैसे किसी का EMA होता है, किसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है. आई जस्ट ऑलवेज बिलीव इन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड पिवट्स, और ट्रेंड देखता हूँ मैं सुबह, और कुछ नहीं देखता हूँ. मेरा है, एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने 300 ट्रेड लिए थे इनके, बिकॉज 300 उस दिन मेरा 1.25 लाख प्रॉफिट हुआ था. बट फिर मैंने देखा कि यार 300, सर को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, तो सर ने मेरा सबसे पहले ये पूछा कि कितने ट्रेड लिए. मैंने सर ही इज वेरी ऑनेस्ट विद दिस, ही इज वेरी ऑनेस्ट. 240 तो हो गए, अभी और भी हो जाएंगे, पता नहीं है मुझे, बिकॉज टुडे आई विल अनस्टॉपेबल. तो ऐसा भी हुआ है. करेक्ट. और अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस भी है, क्वेरीज भी, बट मेरा मेन ये है कि 98% साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है. और ये देखो ही मत कि कौन क्या बोल रहा है. योर एनालिसिस, योर सेटअप, योर साइकोलॉजी, वही वर्क करेगा. मैंने उसमें लॉसेस भी किए हैं प्रॉफिट में, लोगों की साइकोलॉजी सुन के, लोगों से डिस्कस करके, वो भी बहुत बार हुआ है. ऐसा भी हुआ है कि सर ने फिबोनाची सिखाया, चलो आज मैं फिबोनाची ट्राई करता हूँ. एक तो मुझे तो पहले नाम भी ऐसा लगता था जैसे रशियन वोडका है. सर को ही बोला था कि ये ग्राफ वाफ मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा एक स्ट्रेटेजी बना हुआ है, मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ. बहुत बार पूछा है सर को मैंने. सर ने बोला तुझे जो स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है उसमें कर. तो बहुत बार ऐसा हुआ है, लॉस में भी गया हूँ मैं कंटिन्यूस. आई यूज्ड टू ऑलवेज बी बिहाइंड कि नहीं प्रणव, वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि यू फॉलो, बिकॉज आई नो द रियलिटी ऑफ द स्ट्रेटेजीज. तो मैंने कहा ठीक है अपना करो, डजंट मैटर, बट वो कभी जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है और रिस्क मैनेज वाला पार्ट है वो कभी नहीं होना चाहिए. एंड बाय गॉड्स ग्रेस ही इज नेवर डन इट, ही इज नेवर डन इट, एंड दैट्स व्हाई ही मेड मनी. ऑल क्रेडिट गोस टू सर. एक्चुअली जितने भी डाउट्स है इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुआ है. सो राइट अप योर डाउट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और डाउट्स के अगेंस्ट में मत जाओ कि मैं ये करता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट सोल्जर्स.
वी जस्ट वॉन्ट टू मेक लिटिल मनी Yes. और लिटिल मनी थोड़ा 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 बन के ना आफ्टर सर्टेन एक्सपीरियंस Yes. आपका एक माइंडसेट आएगा, अच्छा मैं डेली इनकम नहीं करना है, वुड लाइक टू बिकम इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का साइकोलॉजी अलग होता है और डी जो अर्नर्स होते हैं ना उसका साइकोलॉजी अलग होता है। वो मजदूर होते हैं ना जो काम करते हैं, उनका डेली होता है कि मुझे 300 कमाने, 1000 कमाने, 7000 कमाने। लेकिन ये 7,000 कमा के आपको 7 लाख करना है, 7 करोड़ करना है, और इन्वेस्टर कैसे बनना है, आपका एम ये होना चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स, तो ही ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री वर्क करेगा। अदरवाइज आप जो शौक के लिए या साइड इनकम के लिए कर रहे हो ना, तो वो 2 साल 2 महीना चलेगा, फिर वो सिर्फ धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम साइकोलॉजी नहीं होगा। तो मेरा ये ऑलवेज एक्सपीरियंस रहा है और सर से ऑलवेज डिस्कस किया है, सर इसमें कैसे आगे जाना है। And you are already. You तो quit your job and you are into full time trading Yes, now. sir. He's into full time trading now. सर मेरे दूसरे क्वेरीज है, मैं आपको बाद में पूछूंगा। We can connect later. Yes, हाँ, yes. done. Thank you so much. Pranav. Thank you, so sir. much for saying this. All right. So now you understood now strategical reality क्या है, and this is what I want everybody should know in India. मतलब सबके दिमाग में ये होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो बाहर मिथ है ना वो मिथ नहीं रहे, people should have the clarity. अच्छा, फ्राइडे को किसी ने ट्रेड किया था? फ्राइडे को आपने भी किया था, करेक्ट। सो फ्राइडे को यू नो कि क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। दैट इज वन थिंग, पीपल से सिंपल थिंग काम नहीं करती है। ये मैंने दूसरा इंटरव्यू तभी शेयर किया था इन माय स्टोरी, आई शो यू। एवरीबॉडी कैन सी दिस रेजिस्टेंस ना, एक मिनट, everybody can see this resistance, right? Now there is a very basic concept, support becomes resistance, resistance becomes support. Simple price action का है। जैसे इससे ना आप एक और समझ जाओगे, रिलेट कर जाओगे, राइट? लेट्स से फिजिक्स वाला इज है, ठीक है, सबने सुना है, नो अदर कोचिंग्स भी है। वो जो पढ़ा रहे हैं, लेट्स से व्हाटएवर नीट इज देयर या यूपीएससी इज देयर, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? एवरी टाइम अदर टीचिंग न्यू थिंग्स, वही कॉन्सेप्ट्स है ना, थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशंस होंगे, बट बेसिक्स तो वही के वही रहेंगे ना, कहीं नहीं जाने वाले। सो व्हेन वी हियर न्यू वर्ड्स दीस डेज, एसएनसी एंड ऑल दीस बिग वर्ड्स, अभी सी सिंपल थिंग, सिंपल रेजिस्टेंस, करेक्ट, मार्केट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। अगर ये नहीं होता आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इफ द प्राइस हैज गिवन अ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद वापस रीटेस्ट आ रहा है, यहाँ पे बाय करने का लॉजिक बनता है कि नहीं बनता? लॉजिक बनता है। क्या ये काम किया यहाँ पे? अब क्या ये हर बार काम करेगा? यस, नो, नो, इट विल नॉट वर्क एवरी टाइम। बट द पॉइंट इज कि अगर लेट्स से हमने मार्केट में 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे सेम कॉन्सेप्ट पे, और अगर आउट ऑफ दोस 100s इफ वी आर राइट 50% ऑफ द टाइम, 50% भी अगर सही हुए, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, देन आल्सो वी कैन मेक मनी। व्हाई? रिस्क रिवॉर्ड। बिकॉज़ अगर आप लेट्स से 1000 रुपीस का रिस्क लेते हो ट्रेड में, इट डजंट मैटर कि आपको 1000 पे ही क्लोज करना है। समटाइम्स मार्केट इज रिवॉर्डिंग, तो आपको 1000 पे 10000 का प्रॉफिट देके जा सकता है, करेक्ट? यस्टरडे व्हाट हैपेंड, आई टुक 1 ट्रेड, हालांकि जल्दी में था, मैं एयरपोर्ट में था, आई टुक 1600 क्वांटिटीज, बैंक निफ्टी का 52400 का कॉल था, ठीक है, एंड आई वाज फोन से ही करना था मैं, तो आई वाज लाइक कि जल्दी जल्दी में तो थोड़ा बहुत लेट्स ट्राई, बिकॉज़ मैं ट्रेड नहीं कर रहा था इधर बहुत काफी टाइम से। सो आई टुक इट, माय पॉइंट जो 30 पॉइंट का टारगेट था मेरा, ठीक है, बट और बाद में स्पाइक आया, मैंने एग्जिट पे क्लिक करा, देयर वाज नो मैनुअल स्टॉप लॉस, बिकॉज़ 1650 क्वांटिटी था, वो दिखाया 30000 40000, और बस सडन वो 7000 पे मेरे को बाहर निकाल दिया। पॉइंट समझना, 7000 पे चलो टिना करके एक सिंगल रेट था, लेट इट। उसके बाद में वो जो प्रीमियम था, दैट वो 639 का प्रीमियम था, इट वेंट टू 1300, 1650 क्वांटिटी। अगर मैं 100 पॉइंट कैप्चर करता उसमें 1,65,000, ठीक है, समझना, 100 पॉइंट कैप्चर 1,65,000, और वो 600 पॉइंट कैप्चर तो कितना लाख? कैपिटल डबल, कितना लाख में कितना हुआ वो? अगर 100 पॉइंट में 1,60,000, तो 600 पॉइंट में कितना? 7-8 लाख रुपए, ठीक है। किसी और के साथ में होता तो रिग्रेट आता कि नहीं आता? यही पॉइंट था समझाने, ये पॉइंट नहीं था कि इतना बन जाता, ये पॉइंट। I got it out, मैं लिखा उस पे 40-50,000, अब मैंने एग्जिट करा, बट वो और पता नहीं होता ना, और ऐसे ही मूव करते हैं आजकल प्रीमियम, वो एल्गोस की वजह से नीचे आ गया, सारा दिन बाहर निकल गया। तो ठीक है, एयरपोर्ट में थे, कोई बात नहीं, कॉफी कुछ लेंगे, ठीक है, लेकिन बट मेरे
दिमाग में मेरे को चलो ये अच्छा हो मेरे साथ में हो गया ये, बिकॉज इसी के रेफरेंस के साथ में आई कैन टेल यू कि नहीं हाँ ऐसा करके यार शो यू होता है। वैसे अभी मैं ट्रेड करूंगा नहीं, यहाँ से और नहीं करूंगा, आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग बाय फर्स्ट ऑफ जनवरी से स्टार्ट डूइंग ट्रेड्स। दिस वाज द ट्रेड, आई होप एवरीबॉडी कैन सी। नहीं दिख रहा, नीचे आपको ऑर्डर दिख जाएंगे, स्लाइस करके करता है ना, तो दैट्स हाउ इट वाज। तो अब वहां पे क्या मुझे रिग्रेट होना चाहिए, अरे यार शिट मेरा प्रीमियम डबल हो गया, मेरा एनालिसिस था ये पहले का ही, बट क्या मुझे बहुत रिग्रेट होना चाहिए, अरे नहीं काश मैंने नहीं छोड़ा होता, चलो माना 6-7 लाख नहीं बनता, 2 लाख बन जाता, 3 लाख बन जाता, वो भी अच्छा अमाउंट है, करेक्ट? मैं अरबपति नहीं बन गया होता, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर मी आल्सो। सो बट क्या वहां पे मुझे रिग्रेट लेना चाहिए? नहीं, आई वाज लाइक रब इट ऑफ, ठीक है। क्यों? देयर इज वन थिंग, आज ये हुआ है, अब इट्स अमीबा साइकिल, कल फिर होगा। बट अगर वो रिग्रेट की वजह से मेरे आने वाले ट्रेडिंग डिसीजंस अगर इन्फ्लुएंस हुए, तो एक टाइम ऐसा आएगा मैं वापस से 7-8 लाख रुपए का प्रीमियम बाय करूंगा और इस उम्र में बैठूंगा कि नहीं नहीं आज तो 8 लाख का और फिर वो मेरे को 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिखाएगा और उसके बाद में क्या होगा 4 लाख, अगर मैंने रेस नहीं फॉलो किया, करेक्ट? सो इस तरीके से नेवर एवर रिग्रेट योर डिसीजंस इन ट्रेडिंग आल्सो, इन लाइफ आल्सो। मैंने जो भी गलतियां करी है बैक इन डेज, कभी ऐसे कुछ गलत हो गया है, लेट्स से ये करना चाहिए था, इतना बोनस नहीं लेना चाहिए था, अच्छा हुआ मैंने लिया। मेरे बहुत हेवी लॉसेस हुए अभी रिसेंटली, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट आई हैव लॉस्ट ह्यूज मनी इन क्रिप्टो करेंसी, ह्यूज मनी, मतलब इतना ह्यूज, आई टेल यू द फिगर, इट वाज 1.2 करोड़ इन Forex। 4 लाख बताया मैंने पब्लिक में, इट इज एक्चुअली 1.2। आई हैड 6 अकाउंट्स और मैंने ट्रांसफर करे थे टू कैश आउट इन द बैंक, बिकॉज़ इधर क्या होता है, बाइनेंस में P2P होता है, P2P में क्या होता है कि यू नो आपके पास अगर किसी और अकाउंट से पैसा आता है तो अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस होते हैं। मैंने कहा 30% दे देंगे, सीधा बैंक में विड्रॉल लेते हैं, पैसा डाला, 2 दिन बाद न्यूज़ आया ब्लॉक। कुछ पैसा निकल भी आया था, थोड़ा बड़ा अमाउंट था, तो मान के चलो कि लगभग 40% पैसा विड्रॉल भी हो गया था, क्योंकि वो ना एक दिन में नहीं देता था बड़ा अमाउंट, 5-5 लाख करके देता है स्टॉक। बट क्या मैं रिग्रेट करूंगा वो डिसीजन पे कि नहीं नहीं आई एम फाइन? बिकॉज अगर अभी आपने रिग्रेट लिया, कभी भी कुछ अगर मान लो नहीं भी आपकी चीजें फेवर में, वो रिग्रेट कभी भी आपको आगे अलाउ ही नहीं करेगा बड़े डिसीजंस लेने के लिए। कल को मान लो एक कंपनी का मेरे पास ऑफर आता है कि सर वी आर ऑफरिंग 3% इक्विटी, यू नो मान लो इतने करोड़ का है, अब मेरे मन में आएगा कि चलो ठीक है इतना बड़ा अच्छा कंपनी है, कम वैल्यूएशन में मिल रहा है, चलो सब कुछ बेच के लगा लेते हैं। इट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, बट इट्स अ रिस्क। अब स्टोरी बनाना तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए नेवर एवर रिग्रेट, प्रॉफिट हो मार्केट में डजंट मैटर, लॉस हो डजंट मैटर, छूट गया टूट गया, नो रिग्रेट्स, नॉट इन ट्रेडिंग, नॉट इन लाइफ, करेक्ट? यस सर, सर बहुत बार ऐसा होता है कि 6 डे कंटिन्यूस मेरा विनिंग स्ट्रीक होता है, फिर ग्रीड बढ़ जाता है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो आफ्टर 6 डेज ना मेरा एक स्ट्रेटेजी होता है कि मैं 8,000 का लॉस करता हूँ, तो लॉस देने के लिए भी मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे वो ग्रीड कम करना है। इज इट करेक्ट? ये अपना ईगो कंट्रोल में रखने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी दूसरा एक मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना है कि जैसे मैं जितने भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, सब में ट्रेड ले चुका हूँ, सब में बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ, यू नो सर। एक का प्रीमियम, हाँ, और अभी फ्राइडे को भी हुआ था कि 4 का प्रीमियम 19 था, तो उसमें 1000 का लॉट की जगह मेरा 100 ही हुआ सिर्फ, तो मिनिमल में निकल गया। बट मेरा ये है कि जैसे ट्रक लोग, ड्राइवर लोगों का यूनियन है, रिक्शा वालों का है, तो ट्रेडर्स लोगों का यूनियन कब बनेगा सर? कोशिश है मेरी सर। ये ऐसा ऑफलाइन कर करके होपफुली बहुत जल्द, क्योंकि बहुत बार मैंने भी आपको दिखाया, अभी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि 1.5 लाख का मेरा प्रॉफिट था, वो 22 पे मुझे निकलना पड़ा सर। सेम वे 33 का उस दिन आपको तो वीडियो भेजा था जो जिसमें मुझे स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा था। हाँ, स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा था। Yes. तो ऐसे बीएससी कब तक खेलता रहेगा? मेरा ये है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं और वो डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं ऐसे सब वजह से। ब्लंडर्स की वजह से। तो ऐसा सपोर्ट कब मिलेगा सीनियर ट्रेडर्स से, ऐसा यूनियन कब बनेगा कि हम लोग इसका कुछ सॉल्यूशन निकल पाए, कुछ फेवर निकल पाए सर? मुझे पता है क्या लगता है, देखो जो ऑलरेडी टॉप में है, मतलब ऐसे जो 100 करोड़ प्लस के ऊपर वाले लोग हैं, उनको ऐसे फर्क नहीं पड़ता है।
Correct, sir. उनके तो सब कुछ कंट्रोल में, उनके खुद के पैनल्स होते हैं, Correct. तो उनका तो कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू अस, आई थिंक हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, यू नो, एंड आई डेफिनेटली प्लान समथिंग, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ फॉर्म करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा कुछ जहाँ पे वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ। क्योंकि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ऑलवेज इनसिक्योर रहते हैं ये सब चीज़ों को लेके, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा या ऐसा कोई फोरम होगा, ऐसी कोई कम्युनिटी होगी? अभी रिसेंट डेज में क्या हुआ है कि आई एम ऑल्सो स्कैर्ड ऑफ टेकिंग बिग क्वांटिटीज। समटाइम्स मुझे पता होता है कि ठीक है, यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक लॉस बहुत छोटा है, बट मेंटली डर रहता है कि अगर मान लो मैंने पूरा पैसा लगा दिया एक बार में, लेट्स से, और मेरा स्टॉप लॉस तो सेट है उसमें, बट मार्जिन यूज रिक्वायर्ड होता है समटाइम्स। तो अभी ह्यूज मार्जिन में अगर लेट्स से स्टॉप लॉस मेरा स्किप हो गया, तो अभी वो तो बोलेंगे ब्रोकर एरर, तो मेरा पता लगा एक दिन में लॉस, फिर गूगल विल कंपनसेट, और कंपनसेट मीन हार्डली कुछ एनीथिंग होता है। तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली यू नो मेक अ क्लब ऑफ दिस। दूसरा एक मेरा क्वेरी था स्टॉप लॉस के लिए और उसके लिए। सर यूजुअली हम लोग ऑलवेज लर्न करते हैं कि प्रीवियस कैंडल का जो होता है उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट आई गिव अ डैम टू स्टॉक मार्केट। मेरा अगर मैं 4 प्रीमियम पे एंट्री लेता हूँ तो 3.95 मेरा स्टॉप लॉस होता है, और मैं पिरामिड पैटर्न फॉलो करता हूँ मैं कि एक ट्रेड मेरा 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो 1000 और जैसे हिट हुआ वो निकल गया। इज इट गुड स्ट्रेटजी? It's good. जैसे 11 more you should do like this. Yes. तो मतलब what happens ना, देखो इसमें ना इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक्सप्लेन like this. क्या होता है कि देखो, अगर जैसे अभी what he is doing, अगर आप लोग भी ऐसे करते हो, you can follow this thing. It's a good thing. Let's say अभी ट्रेडिंग में क्या होता है, 4 चीजें, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, करेक्ट? These things are there. Now, अभी अगर हमने डिसाइड कर लिया कि इररिस्पेक्टिव ये मार्केट हमें क्या स्टॉप लॉस दिखा रहा है, यू नो, किसी कैंडल का लो या किसी सपोर्ट का लो या ये सब छोड़ के, अगर हम मेंटली सेट कर ले लाइक यू कि मेरे को बस 5 पैसे का स्टॉप लॉस लेना है या 10 का लेना है, कुछ भी हो, इससे अगर वो लेना ही नहीं है स्टॉप लॉस, तो इससे हुआ क्या, आपको हमेशा बस यही होगा, जब भी होगा बस ये होगा, स्मॉल लॉस। आपने बिग लॉस को परमानेंटली अपने लाइफ से आउट कर दिया। अब क्या है, मार्केट यू नो कि कैसे वॉलेटाइल रहता है। समटाइम्स इट लाइक आपको बहुत छोटा प्रॉफिट दिया, लाइक ठीक है कोई बात नहीं, आज छोटा प्रॉफिट हुआ है, तो ये छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस आपस में कंपनसेट होके आप मान लो न्यूट्रल में आ गए। बट द मोमेंट जब भी मार्केट आपके फेवर में गया, व्हेन यू विल हैव बिग प्रॉफिट्स, अब वो बिग प्रॉफिट कभी आपके पास से जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन आपका जो देने वाला फंडा है वो तो छोटा छोटा 20 स्टॉक देने वाला है, तो इट स्टेज विद यू, एंड ऐसे करके विद द ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी लेयरिंग होनी स्टार्ट होती है, एंड दैट्स हाउ आपका कैपिटल बिल्ड होता है। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। So this is how you can, you know, eliminate big losses. Right. So, any other questions? You can pass on. First of all, good afternoon all of you. My name is Abaji. I am from Pune, and मेरा query IPO related है sir. SME IPO related. So मैंने एक मतलब मेरे खुद से एक स्ट्रेटेजी बनाई IPO के ऊपर कि सिर्फ SME IPOs में इन्वेस्टमेंट करने का, कि उसमें अप्लाई करने का जिसका GMP प्राइस 50% अबव हो। अगर ओवरऑल हम साल में हमें मतलब 3 या 4 भी SME IPOs लग गए जिनका कैपिटल रहता है 1.20 लाख समथिंग, सो हमारा साल भर में 3 से 4 लाख का प्रॉफिट इजीली हो जाएगा। तो क्या ये मेरा सोच सही है? हाँ सही है। बताना मुझे अभी कि मार्केट सबके लिए अलग अलग है। मैं आपको IPO को बता दूँ स्टोरी। देयर इज वन पर्सन whom I know जो कि मार्केट में 1990 से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रेड नहीं करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ IPOs में करते हैं। और उनका फंडा कैसा रहता है कि वो IPO में लगाते हैं पैसा, उनका जैसे ही कैपिटल डबल हुआ, जितना पैसा इनिशियल था वो निकाल लिया, बाकी छोड़ दिया। उनके पास में आज भी 90s के शेयर पड़े हुए हैं और आज उनका ये कर करके कॉर्पस 9.6 करोड़ का है। तो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस, इट्स अ गुड थिंग। मतलब इफ यू आर गेटिंग रिटर्न्स, बस ये याद रखना कि आपके पास में एक मेंटल बैकअप प्लान होना चाहिए कि लेट्स से मैंने एनालिसिस कर लिया, यू नो, मैं 10 बारी जा रहा हूँ मार्केट में एंड मेरे को प्रॉफिट ही हो रहा है, बट समटाइम्स कभी मैं एग्रेसिव जाता हूँ मार्केट में, यू नो, रादर देन बाइंग वन आई गॉट 2 लॉट्स और मेनी मोर। वहां पे अगर वो फ्लिप होता है तो आई हैव टू क्लोज हियर, बिकॉज़ ये उन्होंने भी यही करते थे। वो उनका ये तो बताया मैंने कि हाँ ठीक है, लगाया IPO में, डबल हो गया, इनिशियल निकाल दिया, बाकी छोड़ दिया। बट कभी अगर उन्होंने IPO में लगाया है और अगर वो IPO 20% नीचे आ गया है तो भी वो उसको बुक करके निकल जाते थे और फिर देन री इन्वेस्टेड अगेन। और सर वन मोर थिंग,
मतलब मैंने ऐसा सुना हुआ है कि SME IPO थोड़ा रिस्की होता है, सो आई एम फियर अबाउट दैट। स्टोरी तो रिस्क है Yeah. 3-4 लाख प्रॉफिट कितना कैपिटल कितना यूज कर रहे हो आप उसमें अभी सर मेरा अभी 3 to 4 लाख। ठीक है तो अभी लेट्स से 5 लाख Yep. लेट्स से अगर आप 5 लाख कैपिटल यूज कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग 4 lakhs आउट ऑफ इट राइट Okay. 5 लाख से 4 लाख बनाया एक साल में कितना परसेंट हुआ 90%। 90%. अगर आप 90% सीए यहाँ पे कंपाउंड करोगे ना 10 साल में कैलकुलेशन करते हैं 5 लाख Yeah. फर्स्ट ईयर प्रॉफिट ठीक है सेकंड 4 लाख लेते हैं सेकंड ईयर कितना होगा 8 लाख ठीक है रैंडम कंपाउंडिंग 8 के बाद थर्ड ईयर 16 के बाद 32 के बाद 64 कितना साल हुआ 7 years Yeah. 7 years 1.28 crore it's a very मतलब And- if you think it like this huge है ना तो और अगर सर मेरा स्क्रीन टाइम भी कम होगा, मैं मेरे प्रोफेशन में भी ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ। मतलब आई एम बेसिकली इंजीनियर। जो जहाँ से आप पैसे बना रहे हो Yeah. वहाँ से अपना और इनकम बढ़ाने का सोचो Yeah. एक्टिव इनकम बढ़ाओ यू कंटिन्यू इट्स फाइन इट्स गुड इट विल वर्क हां परफेक्ट Thank you. या any questions yes 1 minute So my name is Amit Wajir and I'm from Ulhasnagar Hills. Okay. और सर हमारा बहुत बार कन्वर्सेशन हुआ है इंस्टाग्राम पे। आप शायद नेम से अमित वजीर नाम है। मुझे एक्चुअली याद तो नहीं क्योंकि अभी और फिर समटाइम्स आई डू इट समटाइम्स नहीं हाँ और अभी फिलहाल मैंने 1 महीने पहले आपको एक रेट बताया था, उसमें मैंने 1:7 का रिवॉर्ड निकाला था। वेरी नाइस इनसाइड कैंडल का था, आपने स्टोरी भी डाला था। और अभी मेरा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि जब मैंने पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तभी बिगनर्स लग रहे थे, तभी मैंने बहुत पैसा मतलब पेपर ट्रेडिंग में कमाया था। फिर लॉसेस आए, फिर से प्रॉफिट हो रहा है और अभी ऐसा हो रहा है कि मैं 1:3 का टारगेट रखता हूँ पर 1:2 पे आके मेरा निकल जाता है, तो ऐसे हिट हो रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन टाइप ही ऐसी है कि आपको अभी क्या है देखो मार्केट दो फेज में मूव करता है, थोड़ा एक साइडवेज फेज और एक होता है ट्रेंडिंग फेज। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग फेज में होगा पता लगा एक कैंडल बन रही है 50 60 70 पॉइंट्स की, तो उस टाइम पे ऐसा कम होगा। बट अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज फेज में है तो इट विल हिट दिस वे। तो ऐसे फेज में ना एक्सेप्ट इट एंड प्लान फॉर अ नेक्स्ट वन। हाँ, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है बहुत। कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए ना आपको एग्जीक्यूशन में चाहिए ना कुछ। यू बिकम लाइक अ मशीन। यस I'll remember one thing. I'll remember one thing. जैसे what people say ना कि एक दिन में आपको 3 ट्रेड लेना चाहिए। This is what I also say, है ना? कि अगर आपको 3 ट्रेड मिल रहा है एक दिन में sufficient है। 3 अगर आपके continuous stop loss लग रहे हैं तो आप close करो फटाफट अपना। Maximum some people said कि 10 ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, correct? There is one person, his name is L. Brook. मैं थोड़ा study किया उनको to understand trading psychology thing. नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सुना है किसी नाम पहले? L. Brook नहीं सुना है। ठीक है, ये तो बात नहीं होती। He has a net worth of $780 million अभी at the moment। और वो इंसान जिनको हम लोग अभी जो बहुत ज़्यादा थोड़े दिखते हैं सोशल मीडिया में, उनको he used to give trainings। एल्ब्रुक के हिसाब से एक दिन में 40 to 45 potential setups होते हैं। Now understand, वो इंसान एक दिन में 40 to 45 trades execute करता है। ये normal criteria है उसके लिए। और उसमें एम कितना रहता है? He is like कि अगर मेरे 10 trades let's say in a row नहीं work करे, it's fine, it's a bad day for me. But let's say 10 trades are not working in my favor, 20 trades are not working in my favor, 25 went in my favor. So because of the 1:2, 2 and 3 and 4 risk to reward, I'm able to make money, and that's how we made $780 million. तो अब ये भी मिथ चला गया, ये बोलते ना कि कम ट्रेड करो, 3 ट्रेड ही लो, वो 40 ट्रेड कर रहा है, कितने पैसा बना रहा है। So it's different for everyone. पॉइंट समझ आया ना? यस सर। आपको बस ये समझना है कि मेरे लिए क्या, जैसे इनके लिए रियल मेड 1 लाख रुपीस 300 ट्रेड मतलब 300 ऑर्डर थे, रेट है 300 ऑर्डर, समराइज करेंगे तो अराउंड लेट्स से 80 90 ट्रेड्स होंगे। हां 80 90 150 ट्रेड्स के आसपास मेड मनी, करेक्ट? यू हैव टू फाइंड योर जोन। हां, एनी अदर क्वेश्चन? यस माइक। Hi, sir. Sir, I just want to ask you how open interest is working. Like because I'm following that Sensible and I'm seeing कि Sensible में then call ratio and put ratio तो जैसे कॉल रेशियो ज़्यादा होता है तो समटाइम्स कॉल रेशियो के टाइम पे सर मार्केट जो है ऊपर जा रही होती है एंड देन एक सडन टाइम आता है देन इट फॉल्स। तो वो थोड़ा साइकोलॉजी में थोड़ा या तो आई हैव टू इम्प्रूव दिस साइकोलॉजी। तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हाउ इट्स वर्क। So you do day trading only?
Yeah, sometimes because I am a mother, so I have to do day trading only because with kids school and all, so I have to take that. Thank you, sir. So I'll tell you two things are there. Which is how does it work? जैसा जो आपका report है, it works the same way. अगर we have a higher open interest, particular, let's say 50,500 पे, we have a huge, open interest at call point. तो मतलब वो एक resistance से काम करेगा वो. But nowadays I feel, specifically ये पिछले 8-10 महीनों में, it's stopped. Yeah, so that's why I'm so confused sometimes कि यार ऊपर जाता है then suddenly it's changed. What will happen? I'll tell you. आप ओपन इंटरेस्ट ओपन करोगे, आप देखोगे कि अरे 50,500 पे राउंड नंबर भी आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है कि हेवीली कॉल्स शॉर्ट रखे हैं वहाँ पे, वो एक ह्यूज रेजिस्टेंस है और मार्केट 700 जाके फिर नीचे आएगा. That's how it happens. That's why sometimes trades जो है मतलब लॉस में हो जाता है ऐसे अगर. I'll tell you what these HFT people do. They operate heavily on algos these days. तो algo की वजह से क्या हो रहा है, जो आपको नॉर्मली दिख भी रहा है, वो all of a sudden it changes. मतलब within blink of an eye. हमारे पास तो वैसे भी 3 सेकंड बाद पहुंचा है डेटा, तो वहाँ पे तब तक हो चुका होता है, changes. तो ऐसे आज के टाइम पे वो उतना ज़्यादा से कम नहीं कर रहा, because अभी 2 reasons है. Because of the algos, अभी हमको अगर पंच करना है, तो हमने चीज़ देखी थी, जैसे अभी कोई प्रीमियम गिर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लेट्स से 100 का प्रीमियम है, 80 आया, 90 आया, तो हम हेवी क्वांटिटीज में बाय करते हैं. चलो 80 आ गया और 100 लॉट एंटर कर दिए, 760 आ गया और 100 एंटर कर दिए. दिस पीपल डू एवरेजिंग. एचएफटी पता है कैसे होता है, प्राइस नीचे आता जा रहा है, वो लोग विद इन माइक्रो सेकेंड्स एक लॉट एंटर हो रहा है, टक 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 ऐसे करके, तो उनका एवरेज बहुत सॉलिड बन के आ जाता है. हम एज अ ह्यूमन ऑडियंस में बीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल दिस कियोस, और क्योंकि अभी एक्सपोज भी इतना हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट और ये वो वाई चार्ट्स एंड ऑल, आजकल उतना अच्छे से काम नहीं करता है. बट इट वर्क्स अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखते हो. इफ यू लुक फ्रॉम द स्विंग पर्सपेक्टिव, जैसे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर सोचो, निफ्टी फ्यूचर सोचो, और वो देख के और फिर आप ओपन इंटरेस्ट देखो, तो वो वहां पे रिलेट कर जाएगा. लोअर टाइम फ्रेम पे स्टार्ट होगा. ठीक है, थैंक यू सर. सर हाय अभिषेक सर, जैसे अबाजी ने कहा कि है ना, जैसे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एसएमई आईपीओज में, तो वो कैसे कह रहे हैं कि है ना एसएमई आईपीओज में 4 to 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करें. सो मैं भी कैसे कर रहा हूँ कि अभी आपको मैंने बीच में मैसेज डाला कि डॉइच बैंक में एज अ स्टाफ करके सिलेक्शन हो गया. तो अभी क्या हो रहा है कि है ना, जिसमें टाइम मिल रहा है तो वो बेस्ट है एसएमई आईपीओ देके और उसमें इन्वेस्ट कर दे. तो इन्वेस्ट हो रहा है, लॉट भी लग रहा है, बट कैसे कि जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, समझो एक आईपीओ की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.4 1.35, ओके. ऐसे हाँ 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 मल्टीपल जगह से अप्लाई करके तो कहीं ना कहीं से लगेगा. हाँ, बढ़ जाते हैं. करेक्ट. हाँ, डिप में बोलता है. हाँ, वही तो मैं बोला, यही तो पॉइंट है कि हाँ अभी कौन सा यूज कर रहे हो? एंजल वन. एंजल वन आई थिंक सही है. एंजल वन ग्रो देख सकते हो एक बार. ये एसएमबी के बारे में आई थिंक व्हिच वन यू आर यूजिंग? Angel one. एंजल वन. एंजल वन में आई थिंक सबसे बेस्ट है. इनफैक्ट आई आल्सो हैव माय बिगेस्ट फंड इन एंजल वन. 2009 से मेरे कुछ लोग हैं वो उधर ही है, मैं बट ट्रस्ट उसी पे ही है, उसमें डाल. तो एकदम तो you do it this way only, but जब कभी भी अगर इनकेस ऐसा लॉस में खुलता है and you feel like कि हाँ अभी क्या तो खुल गया, so you have to exit. बस ये ध्यान रखना. हाँ, it happens. but होता क्या है ना, देखो जैसे अभी आप every time you're applying, let's say अभी क्या है, बूम पे है सब चीजें. अभी जब थोड़ा और मार्केट गिरेगा तो ठंडे हो जाएंगे सब, ठीक है. फिर इतना बूम नहीं आएगा. तो what happens कि अभी let's say आपने स्टार्टिंग में करके एक लगा, 2 लगा, 3 लगा, ऐसे करके आपने 5 लाख को 50 लाख बना लिया मान लो, ठीक है. अब आपको लगा कि नहीं अब तो मेरा बढ़िया पैसा बन रहा है, आई विल कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन. एक दिन आपने हेवी रिस्क लिया, 50 लाख का सीधा परचेस किया. दिस कैन हैपन, और फिर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो. तो बस इसका ध्यान रख लेना, अगर वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो आप, तो फिर गाड़ी बढ़िया रहेगी. हाँ, तो बस फिर परफेक्ट है, टेंशन नहीं. हाँ हाँ, तो बस ठीक है. हाँ ठीक है, बढ़िया. Very nice. So which application you are using for crypto?
Which application you using for crypto? Coinbase. ठीक है, थोड़ा समझ के रखना इंडियन एक्सचेंज कहाँ है। क्योंकि क्या होता है ना, ये इधर एक्सचेंज से प्रॉब्लम ये है कि जब आप पैसा बना लोगे तो सबसे बड़ा टैक्स देना है आपको, और पैसा चला गया तो आप जाना। अच्छा लग रहा है सुनने में। मैं बोलूँ आपको, पैसा बनाया चुपचाप 30% मेरे को दे दो, पैसा डूब गया आप कौन? This thing is there. Any other question? I think we can start. Yeah. सर थोड़ा इंट्रोडक्शन एलियट वेव, एलियट पैटर्न क्या है उसका कभी डिस्कस नहीं हुआ क्या टाइप में है। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा गया नहीं है यूट्यूब पैटर्न्स पे, बिकॉज few of my students were there जो कि काम कर रहे थे इस पे, और what happens कि it works, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि sometimes you go into that phase, वहाँ पे आपको प्री प्लान ऐसे रखना नहीं होता है। You have to basically ride the waves, correct? Now what happens, अगर चीजें फ्लिप हुई तो फिर वो आपको लगता है कि नहीं अभी तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द वेव, अभी इट इज डाउन बैक एंड goes the other way. It works with weekly or It works, I think it works very well with daily typing, daily and weekly, मतलब swing के लिए तो बहुत ही अच्छा है, you know, if you're going on, swing के लिए तो it's like a very good thing, but if you're doing scalping ना, scalping में I will say don't rush into too many things, अपना जो चीज कर रहे हो ना उसी पे बस क्वांटिटी बढ़ा देते हो, that's it, and compound your value, that's it, don't go swing के लिए little bit good, wake up theory is there, वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है, swing के लिए डावस बहुत अच्छा काम करता है, मतलब if you see any weekly zone जहाँ पे you know there's a box and it's consolidating a lot, है ना, and one thing I've figured out in Davos box में ही ये सब लोग practice करना चाहिए इसको, ठीक है, I'll share, I thought कि I'll share, what happens कि let's say ये daily में भी देखना, weekly में भी देखना, price is there, price fall हुआ, then it starts consolidating, ठीक है, you draw kind of a box here, zone draw कर लिया, now zone draw करने के बाद में what happens, प्राइस ब्रेक कर जाता है नीचे, एवरीबॉडी थिंक्स कि ठीक है ये पैटर्न है, प्राइस आया नीचे ब्रेक डाउन कर गया है, एंड ब्रेक डाउन के बाद में अगर इफ यू सी अ सडन रिवर्सल लाइक दिस ट्रैप करके, यस इट गोज लाइक एनीथिंग, ठीक है। अब इसके पीछे ये मैंने ऑब्जर्व करा है स्पेशली वीकली टाइम फ्रेम पे, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसके पीछे एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, चलिए बहुत लिक्विडिटी, व्हाट हैपेंस, बहुत इसको सिंपल टर्म में ब्रेक डाउन किया था एवरीबॉडी लव कि लेट्स से अगर अगेन पार्टी है, ठीक है, एंड यू वांट टू टेक आउट 1 चम्मच पानी चाहिए, मतलब आराम से निकाल लो, ठीक है, फिर आप पूरा हैंड डिगिंग करेंगे, बट अगर आपको पूरा मग फिल अप करना है यू हैव टू डिग इन, ठीक है, तो अब वो चम्मच वाले कौन है, हम लोग हैं रिटेलर्स, ठीक है, हमको कितना चाहिए होता है 1 लॉट 100 लॉट बहुत है, चलो ठीक है 500 लॉट कर लिए, 1000 लॉट कर लिए, बट when it comes to very big players जिनके पास में कैपिटल है 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़, तो उनका ऑर्डर ऐसे चम्मच से करेंगे तो फिर तो हो चुका, तो अभी उनके पास में एक्चुअली में मजबूरी होती है, उनका ऑर्डर फिर ही इस तरीके से होता है कि मार्केट विल फर्स्ट गो डाउन और उसके बाद फिर गो अप, क्योंकि देखो अभी आपके पास में अगर इमेजिन करो एक बार सोच के देखो 4-5 हज़ार करोड़ है और कोई चीज की प्राइस चल रही है 80 रुपए, ठीक है, तो आप उसको 85 में लेना चाहोगे, चाहोगे नहीं चाहोगे, और 80 में आपको मिलेगी नहीं क्योंकि उतनी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, भाई 80 में मान लो बेचने वाला सिर्फ 100 करोड़ का है और आपको चाहिए 1000 करोड़, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, तो महंगे में खरीदो जल्दी है तो फिर ऑर्डर लगा के बैठ जाओ, जब कोई बेचने आएगा तो फिल हो जाएगा, तो उस तरीके से ना उनके लैडर्स में ऑलरेडी प्रीफिल्ड ऑर्डर होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग पैसिव बायर्स या पैसिव सेलर्स, तो पैसिव बायर की वजह से मार्केट ब्रेक्स डाउन, fills the liquidity and turns back, ठीक है, निफ्टी देखो, निफ्टी में ऐसे ही हुआ है, देखो I will show you, I don't trade in nifty but ये मुझे बेच छोड़ नहीं देगा, ये सर सेम थिंग है, you see this, now this looks as a very good support, correct, market went up, इधर भी ट्राई हुआ, मार्केट यहाँ से वापस it tried to go up but eventually it broke down, अभी यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, बेचो 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 रिवर्स गूगली, ठीक है, तो अभी सोच के देखो अगर किसी को इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर बहुत हैवी क्वांटिटी चाहिए, मान लो उसके पास में कुछ इनसाइडर न्यूज़ है, कुछ उसका फंडामेंटल है, कुछ भी है XYZ, तो अगर वो बाय भी करेगा ना, उसके बाय करने से हैवी क्वांटिटी पे मार्केट विल गो डाउन एंड देन इट गोस, और ये यूजुअली होता है
5 मिनट्स टाइम फ्रेम से यू विल सी अ लॉट, देखने को मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। ये 5 मिनट्स के बाद में 1 आवर में बहुत देखने को मिलेगा, एंड देन वीकली, ठीक है, ये देखा जाता है। दिस दैट वाज इट। आई होप सबके डाउट सॉल्व हो गए, मजा आया आपको? यस, थैंक यू। अभी आपने बताया कि नो रिस्क नो गेन, सो लाइक आई एम गोइंग थ्रू वन फेज ऑफ माय लाइफ। एक टाइम था कि मेरे पास 50K का कैपिटल था और उसमें मैंने 5-10 के कुछ लॉस किया, 5-6 महीने ट्रेड किया। आई सेव्ड ऑल मनी, आई डोंट जस्ट सो मैंने 40K वापस दे दिया, कभी नहीं आया। उसके बाद 6 महीने मैंने प्रैक्टिस किया, मार्केट स्ट्रक्चर सब लिक्विडिटी वगैरह किया और अभी अच्छा वक्त चल रहा है। और लाइक माय पीआर इज, दोस्त बाजू में बैठा था, बोल रहा है ये इतना ऊपर जा रहा है, मैंने ट्रेड किया 1:60 था। वेरी गुड, 1:60, 1:60 वेरी नाइस। So it was like टेलीग्राम हो गया मेरे उसमें बंद कर दो टेलीग्राम वेलीग्राम तो यार, सब I know, but मेरे दोस्त है बंद कर दिया जाता है। वेरीफाई नहीं, वो लोग बोल रहे हैं हम तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, but I don't know why I am avoiding. Don't do it. That's my best. So but you said that No risk, no story, that's fine. But अभी देखो, अगर मुझे यहाँ से रिस्क लेना भी है तो आई नो कि मेरा बेसलाइन कहाँ पे है, मैं वो मेरा बेसलाइन हमेशा गार्ड करके चलूंगा, ठीक है। वी हैव टू टेक द रिस्क। हाँ, नहीं अरे यार, कंपनी मेरा मिडिल क्लास ही है, कोई वजह वो नहीं है, यहाँ पे आराम बैठा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, लॉस किया और मिडिल क्लास हुआ, मिडिल क्लास ही है। लॉस के बाद मिडिल क्लास हो गया। मिडिल क्लास ये हम लोग एक पता है जो एवरेज इंडिया में जो एवरेज इनकम निकाले 3 डॉलर वाले की, तो उसके पता है एवरेज नेटवर्क कितने निकल के आएगी? इट विल बी अराउंड आई थिंक 10 to 12 करोड़ का। तो मिडिल क्लास हो गया ना। हाँ, एवरेज इनकम कम है लोगों की यहाँ पे, लेकिन एक एवरेज नेटवर्क वाला इंसान अगर निकालोगे पूरा सब इंडिया में 10 to 12 करोड़ है, बहुत नीचे है। हाँ, so what I'll suggest to you is कि you take the risk, कोई प्रॉब्लम नहीं है, take the money, लेकिन उतना पैसा लो अगर यहाँ से कॉन्फिडेंस, ऑब्वियस बातें लेना पड़ेगा। अभी आई एम प्लानिंग कि आई विल आल्सो रेज इन्वेस्टमेंट एंड ओपन माय हेज फंड, ऐसे करके आगे प्लान है कुछ। तो अभी अगर वो होगा, ऑब्वियस बात है रीच इन्वेस्टर्स, 50 करोड़ से एक फंड स्टार्ट होता है हेज फंड, वो मेरे पास तो अभी है नहीं, ठीक है, कम पड़ेंगे बहुत, अभी तो ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए मेरे को रिस्क करना पड़ेगा। तो बट उसके लिए मेरा बेसलाइन एक सेट है, और मेरे को पता है कि अगर मैं 50 करोड़ मान लो मार्केट से लिया भी, आई हैव द कैपेबिलिटी, वर्स्ट केस में आई कैन रिटर्न दैट। अगर वो सेट है फिर कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज़ मैं फेस में जा चुका हूं बहुत बुरे वाले, आई डोंट वांट एनीवन, क्योंकि क्या होता है, मैंने भी ये पॉडकास्ट में बोला है एक चीज कि जैसे ना व्हेन आई से आई डोंट गो इनटू द स्टोरी एंड ऑल, मेरे कि ये हुआ इतना हो गया उतना हो गया। क्या होता है कि हम लोगों ने देखा, यू हैव सीन मी या यू हैव सीन अदर पीपल आल्सो कि नाटी के पहले वो ऐसा बहुत गरीब था, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करा, ठीक है, यू हैव सीन दिस थिंग, है ना, बहुत बुरा फेज आया, मेरे पास सब खत्म हो गया, मैं लुट गया था, फिर सब कुछ अच्छा हो गया। सबके साथ नहीं होता है। आप उनको देख रहे हो, कुछ लोगों को जो कि सामने ऊपर आ चुके हैं, उनसे पूछो जो आ ही नहीं पाए, उनको कभी दोबारा दूसरा मौका ही नहीं मिला। तो यू टेक द रिस्क, बट वो इतना होना चाहिए कि आप सरवाइव कर पाओ आराम से, बस फिर इट्स ऑल गुड, करेक्ट। Yes, 1st of Jan से I'm about to start ये वापस से इंडियन मार्केट एंड शाम को क्रिप्टो। I used to do it, but because ये regulations की वजह से I was not able to do. But now Delta Exchange अभी है, अच्छे से काम कर रहा है, बैंक टू बैंक डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है, तो I'll be doing on Delta Exchange क्रिप्टो पे। Yes. Was direct happened? Yes. मेरा भी वहीं पे था। I had this in MetaMask, but because मेरे को बैंक में कैश आउट करना था, अगर आप अभी इतना हो गया है तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा कैश आउट करते हैं, है ना। वो कैश आउट के लिए you have 2 options, या तो आप अपना पूरा फंड्स बाइनेंस में ट्रांसफर करोगे, then you do it by P2P. P2P में what you do is you send your crypto to someone and that someone sends you money in your bank account. Binance is just like a it's giving center to match your transactions, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपके पास में P2P से किसी फ्लैग्ड अकाउंट से पैसा आ गया या किसी ऐसे अकाउंट से आ गया जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो योर अकाउंट विल सीज,
एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था एक्सएनएस में, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसका क्रेडिट कार्ड फ्रीज हो गया, एवरीथिंग वाज फ्रीज। बाहर मत जाओ, बेस्ट फाइनेंस वर्क्स। I have a lot of students from UK, but Revolut I haven't heard. I've heard their finance works very well UK में. उसके अलावा you can trade ये Bitcoin and Ethereum में Vantage सबसे बड़ा ब्रोकर है UK का, Vantage is there. तो आप उसमें देख सकते हो. If you want to trade only in Bitcoin and Ethereum. उसके अगर अलावा और देखना तो ऐसे फाइनेंस. बाकी UK में फ्यूचर ट्रेडिंग बंद है. UK में they are not able to. Okay. So अगर if they are like properly registered and they giving the backup तो फिर कोई दिक्कत नहीं. रिस्की वहाँ पे भी है. Because what I've seen is कितने लोग क्रिप्टो पहले से होंगे, आपने भी सुना होगा शायद से FTX was there. FTX used to be the second largest exchange in the whole world. And all of a sudden $60 billion valuation to zero, all money gone. तो उधर भी हो सकता है. तो what I suggest is कि क्रिप्टो अगर आपके पास में क्रिप्टो होल्ड करना है तो होल्ड इट इन वॉलेट्स, मेटामास्क में रखो या फिर लेजर वॉलेट में रखो, दैट इज द बेस्ट. बस होना नहीं है. राइट. एक्सचेंजेस आर नॉट सेफ. नहीं, अगर आप डेटा एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो देयर इज नो 30% टैक्स, बिकॉज़ वो ट्रेड करवा रहे हैं. They don't do as कि नहीं, we are buying crypto. If you buy crypto, you make money out of it and then you sell, then you have to do 30%. They are making it as a trade. वो INR में trade कर रहे हैं. हाँ, they are not doing it in dollars. That's why 30% नहीं है. नहीं है. Dubai is tax haven in this case. इंडिया में डेटा एक्सचेंज अभी मैं यूज करने वाला हूँ. Honestly, अभी तो एडजस्ट ट्रेड. मेरा कोई प्लान नहीं है to put money in hold it and just forget about it. No, not at all. Make money, पैसा बन भी गया, take it out. That's how what I believe. Yes. Sir, which is the best time frame for future? For futures? Yeah. 1 hour and above. मतलब 1 hour should be No, your means entry. which you have experienced, which best works for you? Daily time frame and 1 hour पे entry. So basically whenever I'm looking ना कि नहीं, I have to enter right now, no, क्या देखिए, whether it's a candlestick or anything like that, so I prefer 1 hour. 1 hour is my baseline. फिर 1 hour के बाद में what I prefer, क्योंकि future hold करते हैं. It's not like अभी आज hold करा, एक दिन में बड़ा पैसा बन गया तो it's fine, and we hold for a 3, 4, 5 days kind of time. So 1 hour से starts, then it goes to 4 hours also, it goes to 12 hours also sometimes, then daily also. So basically I try to correlate. तो अगर टॉप टू बॉटम एनालिसिस में हायर टाइम फ्रेम भी कह रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, लोअर भी दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से गिर सकता है, मैच कर गया, Entry in 1 hour. एंट्री 1, उससे ऊपर फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा. राइट. फिर क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत वेट करना पड़ता है. मैं तो वीडियो बना के रखा हूँ दिसंबर मंथ के लिए, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे 6 years का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में, तो मैं उधर देखता हूँ कि उधर बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं. 100 मिलियंस का कुछ रिडम्पशन हो रहा है, 150 मिलियन. तो ग्लोबली तो ये हो रहा है, तो इंडियन में भी मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है. मतलब अगर उधर पे कुछ हो रहा है तो ये मान के चलो उसका इन्फ्लुएंस आना ही आना है. तो उसकी वजह से व्हाट हैपेंस जो हम देख रहे हैं ना आजकल, मार्केट ऑल ऑफ अ सडन 400 पॉइंट डाउन, फिर ऑल ऑफ अ सडन पूरा रिवर्स करके 300 पॉइंट अप. अभी अगर वहां पे कोई बैठ गया होगा सोच के कि नहीं नहीं मार्केट तो गिरेगा ही, होल्ड कर लेते हैं, गया. जैसे दिसंबर मंथ है तो इट्स बेटर टू अवॉइड. लास्ट ईयर भी मैंने बोला था अवॉइड करने के लिए, इस ईयर भी आई सेड कि अवॉइड. इट्स नॉट गुड. स्पेशली आज से लेके ना, अभी तो जो देखिए ऑर्डर इन्होंने आज से लेके till 31st it's going to be at extremes. अभी हम देखेंगे आने वाले 15 डेज में. तो it's a fact. It's fact. आपने स्टैम्प लगा दिया और We can sit and observe. yes, that is the best thing. That is the best thing. And also if we are doing it, do it in small quantity so that we can experience the world. Right? Yeah. You're saying. बिगिनर बहुत इजी है, अभी ऑल भी कर रहा है और लॉस भी कर रहा है. तो अपना स्टॉक सिलेक्शन क्या होगा, मतलब सर्वाइव के लिए और सेटल फुल डे टाइम ट्रेडिंग के लिए सबके लिए फुल डे टाइम. इधर बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर
इंटरमीडिएट भी है, इंटरमीडिएट भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका विनिंग स्ट्रीक बहुत हाई जा रहा है, मेजर तो डाउन चल रहा है सबका, ट्रेडर का ये है। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग सजेशन क्या होगा कि सर्वाइव ऐसे करो और सेटल ऐसे एक So I'll say survival के लिए ना what everybody can do is कि आप ये सब भूल जाओ कि ठीक है मार्केट में मेरा पैसा बनेगा, ये होगा वो होगा। आपने एक कैपिटल डिसाइड कर लिया, ठीक है, अगर तो बिगिनर स्टेज पे है, एंड थिंक कि आई एम गोइंग टू गिव दिस स्पेस टू मार्केट। और जो आपका स्टॉप लॉस है उसको सेट कर लो कि मेरा काम ही बस ये है, द मोमेंट आई विल सी दिस मच लॉस मैं बाहर निकल जाऊंगा ट्रेड से, बाकी जो आगे होगा देखा जाएगा। दैट इज इट, यू कैन डू इट द बिगिनर लेवल। देन एट इंटरमीडिएट लेवल आई विल सजेस्ट कि अगर आप फुल डे टाइम ट्रेडिंग में हो तो आप अपना 1 साल बैकअप में प्लान करके रखो कि अगर मेरा ट्रेडिंग 6 महीने में खराब गया तो आई कैन बेयर माय एक्सपेंसेस इजीली। अगर वो बैकअप है देन यू आर ऑल सेट। दैट्स इट आई थिंक दैट्स समटाइम आई फील इन द मॉर्निंग एज द बिगिनर। हाँ होता है समटाइम्स इवन आई टेल यू वन थिंग, मतलब मैं तो चलो ठीक है, आई नो पीपल जो कि 15 20 25 साल से मार्केट में है, दे आल्सो समटाइम्स फील लाइक कि आज तो कुछ अलग ही हो रहा है, आज तो समझ नहीं आ रहा है, आज थोड़ा शांत बैठते हैं। So it happens, it's a very normal phase. Sir, one last question. Sir, when we are doing option trading, तो हम जो SL रखते हैं, like मेरा SL है कि मैं 5 का रखूंगी, and जब हम लोग स्टॉक में इंट्रा ट्रेड करते हैं, तो उसमें कितना SL होना चाहिए हमारा बेसिकली? It depends कि आपका कैपिटल कितना है। Okay. मतलब basically what you can do, segregate what you can do is कि you divide चार्ट में कितना स्टॉप लॉस दिख रहा है, उसको डिवाइड कर दो आपके खुद के स्टॉप लॉस, so you will get the exact quantity. फिर वही थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता रहता है। Okay, because if we are taking too much quantity in that intraday for Yes, stock, yes. so it went easily down now. Yes, So yes, that's yes, why yes. I'm हाँ, वो flip कर सकते हैं और Yeah. so for that I'll say simply divide, just divide the chart loss divide by stop loss and you'll get the quantity. Right? Thank you, sir. Sir. Yes. जो like तुरंत मैं बोलूँगा अभी। सर माय नेम इज जिया शेख, अभी मैं 15 इयर्स ओल्ड हूँ। तो एज ए स्टूडेंट, यस वेरी गुड यार, एक ये 15 इयर्स और शाम ने 15 16 इयर्स, राइट? तो मुझे मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है, अभी 11th में हूँ और घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं करते, तो उस हिसाब से टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कुछ 6-7 महीने पहले अपना 10,000 कैपिटल 1 से 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, ये सोच के कि अभी टाइम नहीं तो 1 साल बाद मैं इसको निकाल सकता हूँ। बट मार्केट इतना ज़्यादा मतलब कभी ऐसा ऊपर रीच हो जाता है तो उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्टॉप लॉस कैसा रख सकता हूँ या फिर कब मुझे एग्जीक्यूट करना है। देखो इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेड्स में स्टॉप लॉस होता है, ठीक है? तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तरीके रखा हुआ है तो छोड़ दो, मार्केट खुद कर लेगी जो करना होगा उसको। अगर आपने ट्रेड के तरीके लिया हुआ है उसको, तो आपको एक सेट करना है कि मेरा एम कितना है, मैं कितना मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मेरे को 3,000 4,000 5,000 कितना दे सकता है मेरे कैपिटल के हिसाब से। उसके बेसिस पे सेट है लॉस स्टैंडर्ड, 500 का लॉस, 1,000 का लॉस, समथिंग। आई थिंक इससे ऊपर होना भी नहीं चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेड की। तो मुझे वो टाइम पे उतना मालूम नहीं था, तो मेरा 1,000 या 2,000 तकरीबन लॉस हो गया। अच्छा, एग्जिट कर दिया। एग्जिट कर दिया। हाँ, तो मतलब समझ रहा नहीं था कि मैं कहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ। अब थोड़ा अभी देखो, अभी आपने कल वाला वीडियो देखा है मेरा, कल और 2 दिन पहले वाला, मैंने फेजेस बताए ट्रेडिंग। जी, फेज 1 अभी इतना सिंपल बता दिया, अभी उससे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत पहले फेज 1 में आपने क्या, आपने मार्केट को तो समझा, लेकिन आपने उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं समझा। करेक्ट? पहला काम तो वही समझना है कि मार्केट कैसे चलता है, स्टॉक्स क्या है, ऑर्डर लगाना कैसे है, स्टॉप लॉस एंड ऑल। फिर उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, प्राइस एक्शन एंड ऑल दीस थिंग्स। फिर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल पे, फिर साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड एंड ऑल दीस थिंग्स, फिर फॉर सेल्फ ग्रोथ। करेक्ट? ये 5 फेजेस। तो अभी ऐसे 5 में करो और टेंशन मत, अभी आप लॉट ऑफ टाइम। मतलब सोचो अगर यहाँ से अगर आप लगे रहे कंटिन्यूअसली, बाय द एज ऑफ 24 यू विल बी हैविंग 9 इयर्स ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस। बस टाइम दो, ओके? थैंक यू। सर कंफर्म कैसे कर लेगा कि वो रियल ब्रेकआउट है फेक? जब भी मार्केट रेसिस पे होता है ना, एक रियल ब्रेकआउट से पहले मार्केट बिल्डअप करता है। बिल्डअप मतलब एक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो दैट्स रियल। अगर सीधा ब्रेकआउट करता है तो 90% तो वो नीचे आता है। करेक्ट? बिकॉज़ वो लिक्विडिटी हंट के लिए जाता है ऊपर एंड इट कम्स डाउन। जैसे वो लेट्स से यू नो इट गोस डाउन, फिल द ऑर्डर्स एंड कम अप सिमिलरली। इट गोस रेजिस्टेंस, इट गोस अप, फिल द ऑर्डर्स, सेल के लिए
करेक्ट? तो कंसोलिडेशन करते हैं, ओके? थैंक यू क्या? कोई भी स्ट्रैटेजी सर करेंगे, अपना खुद पर्सनल स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, तो कौन से मेजर पॉइंट देंगे और उसको बैक टेस्ट करेंगे तो कौन से मेजर पॉइंट? देखो पहली चीज तो सिंपल रखो, चीजों को जितना हो सके उतना सिंपल रखो। सिंपल मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए चार्ट में ये हो रहा है। अब आप सोचो, आई हैव सीन फ्यू पीपल्स, इधर नीचे RSI का एक बैंड आ रहा है, उसके ऊपर ADX का एक बैंड आ रहा है, ठीक है? इधर से ऐसे हाँ MACD का एक बैंड लगा होगा, 3 बैंड ये हो गए, उधर से 4 ऐसे ये में क्रॉस कर रहे हैं, फिर वो बैठ के देख रहा होता है, ओ कुछ तो बड़ा इतना सिंपल रखो कि आपको ये समझ में आए कि चार्ट में हो क्या है, ठीक है? जैसे सिंपल आपने मान लो सपोर्ट ड्रॉ करा, सपोर्ट टूट गया, यू नो कि सपोर्ट टूट चुका है। अब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस बिल्डअप कैसे हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है कि सीधा नीचे जा रहा है, हाउ इट्स बिल्डिंग। तो चीजों को सिंपल रख के उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ, करेक्ट? तभी वो काम करेगा। और बैक टेस्ट इधर है कोई बैक टेस्ट देखो, दो चीज होती है, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग में आपने देखा एक स्ट्रैटेजी बना दी, एक आपका बोल सकते हो चेक पॉइंट्स हो गए आपके। अब आपको बस ये देखना है कि वो चेक पॉइंट्स चार्ट में पिछले 1 महीने में कहाँ पे काम करे, ठीक है? और कहाँ पे काम नहीं करे, तो आपके पास में एक एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी कि इसकी एक्यूरेसी 60 है, 40 है, ये हो गया बैक टेस्टिंग। फिर आता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। लाइव मार्केट में जाके सिर्फ चार्ट में ये देखना होता है, लाइव मार्केट में कि मेरा स्ट्रैटेजी बन गया, अभी सेटअप बन रहा है मेरा, नाउ आई एम इनटू द ट्रेड। पैसा नहीं लगाया बट चार्ट में मैं हूं, पेपर ट्रेड ले लो एक लॉट से शुरू, एंड देन सी हाउ इट्स रिएक्टिंग। ये हो गया फॉरवर्ड टेस्ट। सो बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, जब फॉरवर्ड टेस्ट में रिजल्ट मिलने लगे तब हम डालते हैं रियल टेस्ट, करेक्ट? one thing. Yes. So, do you know about MetaTrader 5 editor? So, मैं वो सीखना चाहता हूँ, बस डॉक्यूमेंटेशन से मेरे पास कोई ऑनलाइन वाला, तो इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। MetaTrader तो वो तो एक नहीं, प्लेटफॉर्म तो है, बट उसका एडिटर भी है जिस पे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। हाँ, तो नहीं, do you want to learn the algo thing? हाँ, so I don't teach algo. ना, I am not asking about algo, but if in future कुछ हो तो उसके लिए पहले मुझे तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या है, इफ यू हैव दैट इंटरेस्ट इट्स फाइन, बट मैंने ट्रेडिंग को कैसे डिकोड करा है कि दिमाग में मेरे कैसे है। लेट्स से मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, अगर मुझे इंडियन मार्केट समझ में आ रही है और चल रही मेरे तरीके से, तो मैं 1 लाख रुपए इंडियन मार्केट में ट्रेड करूं या वो मैं 1 लाख रुपए सिर्फ फॉरेक्स में ट्रेड करूं, तो दोनों बराबर है। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे को अच्छे से समझ में क्या आ रहा है। There are people जिनको इंडियन मार्केट ही समझ में आता है, वो सिर्फ उसी में करेंगे। There are few people जिनको फॉरेक्स लगता है। एक्चुअली में फॉरेक्स बेटर है लिक्विडिटी की वजह से, करेक्ट? बट अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं, हाँ मैं उधर पे जाऊंगा तो एक्चुअली मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता हूँ, तो सीखना है, वरना अगेन फिर सिंपल चीजों पे आ जाएंगे। Sir, my name is Rohit and I started trading 6 months before. I'm doing scalping and I had lost my 50% of capital and I take more than 100 trades. 100 trades. Yes. I'm using Trendline. सेटअप्स या फिर रैंडम? No, I'm using Trendline. ट्रेंड लाइंस, हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइंस फाइन। And price action. After crossing one price action, like one dominance candle, then I took the entry below the stop loss, and I'm trying to survive now. So I want the suggestion. What should I do? फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, पहली चीज तो नहीं है, बिकॉज यू हैव लॉस्ट 50% कैपिटल। अब आपको पता है, आपको ब्रेक इवन में आने के लिए 100% का गेन चाहिए। मतलब अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक तरफ आपको, एक तरफ परसेंट टू है। उसने जैसा आपका टाइम खराब चला वैसा उसका भी खराब चला, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था और कम रिस्क पे काम कर रहा था। उसने 10% कैपिटल खोया, आपने 50% खोया। आपको ब्रेक इवन में आने के लिए कितना चाहिए? 100% रिटर्न। उसको चाहिए सिर्फ 11% रिटर्न, यानी उसके बाद वो प्रॉफिट में शुरू हो जाएगा। तो व्हाट यू डू विल, जितना हो सके अपना जो रिस्क है, कीप इट ऑन द लेसर साइड। स्कैल्पिंग इज वेरी सिमिलर टू HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में क्या होता है, इट डजंट मैटर कि यू नो यू आर गेटिंग राइट और रॉन्ग इन द मार्केट। इट्स ऑलवेज मैटर कि आप राइट हो रहे हो तो हाउ मच यू आर मेकिंग, एंड रॉन्ग हो रहे हो तो हाउ मच यू लूजिंग। बस दैट्स द मेन गेम ऑफ स्कैल्पिंग, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट यू फॉलो, रिस्क मैनेजमेंट फॉर स्कैल्पिंग। बाकी ट्रेंड लाइन सही है, अच्छा है, बॉक्स करेक्ट। यस,
दिसंबर 1 सबसे खराब टाइम गया कैपिटल अभी तो। हाँ ऐसे ही होता है सबके साथ ऐसा ही होता है। जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना वो ऐसी है कि उसको लॉस पसंद ही नहीं पसंद। अभी 500 करोड़ मिल जाएगा तो होता था कहाँ गया पटना बजा होता ही नहीं होता है। तो जब ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हमें लॉस देना पसंद ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जब लॉस आपको दिखेगा तो आपके अंदर वो एक ओपीएम स्टेट आ जाती है कि नहीं मैं ये एक्सेप्ट कैसे करूँ, लॉस मेरे को लेने नहीं है, बैठा हूँ नॉट क्लोज द पोजीशन। ठीक है, प्रॉफिट आया, अरे ये प्रॉफिट कहीं लॉस में ना चला जाए, कम कर देंगे। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आपको वो हटा के ये सोचने की जरूरत है कि इट इज अ प्रोसेस। बिकॉज अगर आप let's say you don't have a pre-fixed loss पहले से ही, then तो आप एक सेट कर लो पहले से कि मेरा ये पर्टिकुलर लॉस है, हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, मेरे को लॉस इतना ही है। मतलब देयर इज वन लाइन, इफ यू टेक केयर ऑफ लॉस एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, करेक्ट? यही तो प्रॉब्लम है। रिमेंबर मैंने TEDx के भी इवेंट में इस चीज बोली है। व्हाट पीपल डू इज जैसे ट्रेडिंग में 5 फेजेस है, फेज 1 बेसिक्स, फेज 2 टेक्निकल एनालिसिस, फेज 3 रिस्क मैनेजमेंट और फेज 4 ये साइकोलॉजी एंड फेज 5 सेल्फ वाला थिंग। फेज 2 में लोग आके सोचते हैं कि ना विल बिकम अ ट्रेडर, बिकॉज़ फेज 2 में हम सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस और वहां पे चार्ट हमारे तरीके से लगता है तो वो फील लाइक अरे तो ज्यादा मेरे तरीके से बाय कर लेता प्रॉफिट हो जाता। ट्रेडिंग itself is a different thing. Technical analysis or doing analysis is a different thing. You can be a good analyst, but to be a good trader, you need few more things like risk management, handling yourself. आप कैसे सोचते हो, all these things. Correct? So अभी ना what exercise I will suggest to you is कि आप एक एक्सरसाइज करो। आपका जो भी कैपिटल अभी है उसमें से डिसाइड कर लो कि मेरे को यहाँ से 20 ट्रेड्स लेने हैं और वो 20 ट्रेड्स में मेरा ड्यूटी ये होगा फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट कि कब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है। जैसे ही मेरे को मेरा पर्टिकुलर लॉस दिखेगा आई विल क्लोज इट बिना कुछ सोचे समझे। ये एक्सरसाइज ट्रेड नहीं, एक्सरसाइज। इफ यू डू इट 20 ट्रेड्स में यू विल सी द करेक्ट? सर नहीं दिसंबर का हुआ, मैं खुद नहीं कर रहा हूं तो मैं अगले लोगों को फॉलो करने के लिए हां सजेस्ट की नहीं डोंट ट्रेड दिसंबर। सर यार हेलो सर आई अच्छा सर माझं नाव चिंतामन आहे, मराठी सर हां सर माय नेम इज चिंतामन सर बेसिकली आई एम स्विंग ट्रेडर। तो सर मेरा एक ये है कि 1 आवर एंड 4 आवर ये दो ही टाइम फ्रेम मैं फॉलो करता हूँ और डेली और वीकली थोड़ा इग्नोर कर दो तो सर चलेगा? ठीक है, हां इफ यू आर मेकिंग मनी इट्स फाइन, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फिर नहीं चलेगा। अभी कितना यू आर मेकिंग मनी और नॉट? यस सर, मेकिंग मनी ना? यस सर, प्रॉफिटेबल। I'll tell you one thing, देखो सिंपल चीज, there is one student he was in May class, Ganesh you remember ना? Ganesh you remember ना? He trades only on EMA basis. वो 50 EMA लगा के रखा हुआ है अपने चार्ट में, 15 EMA, 200 EMA and I guess 15 EMA. ये 3 EMA करके ही यूज इट। वो सिर्फ EMA की बेसिस पे प्लान करता है। तो इट्स वर्किंग फॉर हिम। So if it's working for you 4 hour 1 hour, तो ये मत सोचो कि अभी मैं इतना सीख लिया हूँ और सीखूंगा तो और अच्छा हो जाऊंगा और सीखूंगा खराब हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑपोजिट टू आवर ह्यूमन नेचर, करेक्ट? सो इफ यू आर मेकिंग मनी डोंट थिंक, ये सोचो कि मैं अभी आपने कितना कैपिटल है आपका? आई एम स्टार्ट 75,000 और अभी 1.75 कितना टाइम में हो गया? 6 months। क्या चाहिए यार और क्या चाहिए? हाउ मच रिटर्न यू हैव मेड, टेल मी इन परसेंटेज, टेल मी, कैलकुलेट करो। 1.75 you did ना, 1 मतलब 1 लाख के प्रॉफिट में। हाँ यस सर, राइट सर। कितना परसेंट हुआ? 1.75%, 125 सर। 125% के आसपास, करेक्ट? 125% बना चुके हो, क्यों परेशान है? ठीक है,
आज जाना बैंक निफ्टी किस पे ट्रेड करता हो? स्टॉक पे ट्रेड करता हो ना? इक्विटी इक्विटी बोली ना, सारे इक्विटी चार्ट ओपन करना, पीछे जाना, ऐसे डाउनवर्ड मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा साल बहुत अच्छा हो गया। एंड इनफैक्ट साल की क्लोजिंग दिसंबर में नहीं होती है, अप्रैल में होती है। तो अप्रैल तक आप यहाँ से ट्रेड ही मत करो, मैं तो बोलूंगा ट्रेड ही मत करो। मतलब कैसे ट्रेड करो? अगर आपको लग रहा है कि बहुत एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ चुकी है तभी ट्रेड लो, वरना मत। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। वरना मार्केट ने आपको इतना अच्छा दे दिया है अभी कि अगर आप अभी इस साल बनाया आपने 125%, मैं मानता हूँ नेक्स्ट ईयर आप बनाओगे सिर्फ 100%। ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते डबल फिफ्टी या 90 भी बना, अगर आप 90% से भी धीरे धीरे चलते रहे अरे हो जाएगा। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन था, आपने ना लाइव क्लास में मतलब बताया था कि पी रेशो और पीबी रेशो पे हम लोग स्टॉक फाइंड करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। हाँ, यस, हाँ। तो सर मैंने थोड़ा, यस सर, जुलाई 28 जुलाई सर, तो मैंने थोड़ा अलग किया है कि लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक मैंने फाइंड, मतलब टोटल ऑल, मतलब 250 स्टॉक्स है टोटल। हाँ, तो मैं उनका फंडामेंटल बेस नहीं ये करता हूँ, बस हाँ। वेरी गुड, यही तो मैं बोलता हूँ यार एवरी टाइम। सी देयर इज वन थिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है, वो इसके लिए भी काम कर रही है, माइट भी आपके लिए भी काम करे। फंडामेंटल्स में देयर आर लॉट मोर थिंग्स, यू नो, आरओसी, आरओई, पी रेशियो, दा दा दा। वन थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है, इट्स पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन। अगर कंपनी का प्राइस चार्ट के बेसिस पे सही जगह पे है और उसकी वैल्यूएशन अगर अच्छी मिल रही है मेरे को, आई एम इन। एक स्टॉक है मेरा, मेरे लिए मैं नाम बताऊंगा अभी यहाँ पे, फिर तो पता भी होगा, वो अच्छी खासी क्वांटिटी मेरे पास है उस स्टॉक की। वो स्टॉक का फंडामेंटल्स भी ठीक है, पिछले पास कुछ ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है स्टॉक, लेकिन उसका पीवी रेशियो पता है 0.5 है, यानी कि कंपनी अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन से आधे दाम में मुझे मिल रही है। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि क्यों मिल रही है आधे दाम में, लेकिन वो कंपनी सेल्स अपनी मार्केट कैप से ज्यादा की कर रही है। वो हालांकि अभी इट वेंट अप, एक दिन में 18% ऊपर थे, फिर नीचे भी आ गई, लाइक होल्ड। तो तुम नाम बताओ सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, 4 आवर 1 आवर पे लैंड कैसे करें? मैंने सिर्फ 4 आवर तो बताया नहीं था क्लास में। सर नहीं, सर आपने बोला था कि 1 आवर एंड अबो टाइम फ्रेम आपने बताया था, तो हाँ 4 आवर और 1 आवर ये मेरे लिए बेस्ट वर्क है। और वीकली में थोड़ा कंफ्यूज, मतलब उसको इग्नोर किया। मैंने तो वीकली ही बोला था, मंथली। हाँ यस सर, आपने कहा था। तो अभी यू हैव फाइंड योर जोन। यस सर। अभी मान के चलो अब आप ट्रेडिंग से डन हो, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मेहनत करनी है और अच्छे स्टॉक ढूंढने में, चार्ट पढ़ने में, दैट्स इट। क्योंकि ज्यादा अगर आप सोचो भी यहाँ से, मतलब पैसा बन गया, पैसा तो बन ही गया अभी आपका, यू फील लाइक आई शुड गेन मोर नॉलेज, मोर कंफ्यूजन, मास्टर इन वन। ओके सर, आपका वो अभी रिसेंटली ब्रॉडकास्ट वो कब आएगा? मतलब दिन है नहीं, अभी ये रिसेंट वाला आप, यस एडिक्स वो अप्रूव होने के लिए गया, बट एडिक्स टीम आई थिंक शायद दे टेक टाइम, आई थिंक 25 डेज या 1 मंथ। ओके सर, और एक है ना, बीच में हुआ था ना अभी रिसेंटली, कुछ तो 10 दिन पहले आपने किसी के साथ, हाँ, में से एक एडिट होके आ भी चुका है, मैंने अप्रूव भी कर दिया है, और 2 अभी आई थिंक वो अपलोड करेंगे, तो मान के चलो दिसंबर के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके सर, एक लास्ट सर एक सर, क्या हम है ना न्यूज़ बेसिस पे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं? नो, ओके। एक स्टॉक है, टेल यू, मैंने भी बताया था स्टोरी में, मैंने बाय किया था स्टॉक सेल 114 के आसपास, न्यूज़ वाले बता रहे हैं 125 पे, अच्छा पोटेंशियल स्टॉक है, मेरे निकलने का टाइम आ चुका है, उसमें 10% से करे वो, अब लोग उसमें एंटर करेंगे, हालांकि वो वहां से ऊपर भी गिर गया, अभी वो नीचे आ चुका है वापस से। तो सोच के देखो, दैट इज हाउ टू। न्यूज़ में क्या है, अगर न्यूज़ में आपको कोई स्टॉक दिख रहा है बाय करने के लिए, तो ये मान के चलो आपके पास फिल्टर होकर स्टॉक आ गया, अब आपको चार्ट पढ़ना आता है, तो पहली चीज अगर वो बाय करने के लिए बोल रहा है, तो आप देखो मैं सेल कहां पे कर सकता हूं, रेजिस्टेंस कहां पे है इसका, और अगर बेचने के लिए बोला जा रहा है तो बोलो मैं बाय कहां पे कर सकता हूं, सपोर्ट कहां पे, डू द ऑपोजिट, करेक्ट, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सर, ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह पे भी नहीं कर सकते क्या स्विंग ट्रेडिंग? मतलब प्लान ऐसा कर सकते हैं ना? ओके। बहुत अच्छे लोग हैं जो 5-5, 6-6 मिलियन की पोजीशन लेते हैं, आई नो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे 5-5 मिलियन की पोजीशन ले लेते हैं स्टॉक से।
they make like 3-4 million, 2-4 हफ्ते में हो गया. So it's fine. ओके थैंक यू सर. मेरे को WhatsApp पे टेक्स्ट करना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है? What's your name? I forgot your name. चिंतामन. मुझे टेक्स्ट करना WhatsApp पे, ठीक है? ये आप मेरा नंबर ना. यस 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 सर. It's okay. Kamala जब थी तो I was like very बड़ा था. मतलब when it अभी से when it comes to Indian market ये होने के बाद में I see it अभी थोड़ा सा जब तक नहीं आया था I was like very skeptical but now I am like relaxed. Yes. Yes. But I still follow one thing. Everything looks very good. Though I'm like 80% in the market, but still anything can happen at any time. So उसके लिए we have to be manipulative. But we get to checks and it's a good. Done. All done. Yeah. All done. चले अभी. फोटो सेशन चलो फोटो मिलता है, ठीक है? मजा आया सबको? सबको क्लैरिटी मिल गया होगा? Thank you, Harshit, so much for sharing incredible knowledge with us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए guys. Make some noise. ये बेसिकली ये जब हुआ ना प्लान सिक्योरिटी के लेट्स डू इट इन मुंबई सर्टिफिकेट करते हैं. You won't believe that he is my student. Come here, come. He is there and he is Rudal. He is also there. Come here. मैंने सिर्फ फोन पे बोला है, मैंने कहा ये होना है. Everything from analyzing locations to LED, yeah, mic, everything they have done it. Wow. Make some noise, guys. Come on. For such an amazing team and for Harshit itself. Come on, guys. Make some noise. और उनकी बात ये एक अच्छी है कि मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी हो, वो एकदम सिंपली सिखा देते हैं, राइट? Yes or no? Yes. तो मेरा एज अभी 16 है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे पता है ज़्यादातर सब लोग जो भी आए हैं मिडिल क्लास फैमिली से है. आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. और अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है, एक चाहिए होता है ना कि एक फर्स्ट स्टेप मिल जाए तो होना है. ये बंदे के पास अगर आप सीखोगे ना 80% सब हो गया. अगर आपको चाहिए ना कि लर्निंग मिल जाए, बाकी क्योंकि हर चीज में लर्निंग तो मिल जाएगी, अपना खुद का एफर्ट चाहिए. अगर आप सर के पास सीख रहे हो 80% सर का काम है. जो 20% है वो आपके ऊपर है, आपका साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी. और मैं ये कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ. मेरे को कुछ 4 महीने हुए सर के साथ. 4 महीने में मैं ये सब बोल पा रहा हूँ. और मैंने सर का एक बैच लिया था, एक बैच किया, एक और लिया है अभी जो सर का रिसेंट चल रहा है, जो 7 to 8 वाला है, उसमें भी मैं हूँ. एक पहले था वो भी लिया था. तो कोई इंसान अगर एक बैच लेके उसको कुछ ना कुछ मिला रहेगा, इसीलिए दूसरा लेने जा रहा है. और ये कुछ ऐसा मैंने कुछ लिख के नहीं रखा था कि मैं ये सब बोलने वाला हूँ या कुछ है. और मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर सच्ची में दिमाग में है कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है या कुछ भी करना है, इनके पास आओगे, आपका 80% वक्त खत्म है. आपको बस जो, और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये सब जो बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट थिंग्स है, लेकिन अगर आप इनकी बात सुन के जो बोलेंगे वो करोगे, और अपना भी, हाँ ऑब्वियसली बात है, आपको 20% जो मैं बोल रहा हूँ आपको भी करना पड़ेगा. अगर आप करते हो, मैं यहाँ पे खड़ा होकर गारंटी देता हूँ आप ट्रेडर बन जाओगे. लेकिन ये बात नहीं है कि 2 महीने में बन गए या 3 महीने में बन गए. टाइम देना है आपको, मिनिमम 2 years. मैं यहाँ पे सबके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडर बनोगे. मार्क माय वर्ड्स. बस भरोसा करो बस. I tell you one thing, ये ऐसा बहुत मेहनत करी है. ये मेरे को तो पता है कि जो पुराने लोग जानते हैं, क्लास चल रहा है 4-4 बजे तक चल रहा है, उसको 3-3 बजे तक चल रहा है. You have also been there ना. So he was like, सब लोग मतलब जैसे क्या होता है, क्लास 8 हुआ फॉर एग्जांपल, तो 100 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है? अब एंड आते आधे बजते से आधे लोग सो जाते हैं, ठीक है? तो अभी he was till the end, तो he has made some good thing, good progress. तो अभी he has that confidence. बट ये ध्यान में रखो कि इवन मेन पॉइंट इज आप कहीं से भी सीखो, सही चीज सीखो एंड बिलीव इन योरसेल्फ. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एवरीथिंग, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, इफ यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ,
यू विल डू इट। बिकॉज एट द एंड ये मान के चलो कि जब आपको लगेगा कि नहीं यार सब कुछ खत्म हो रहा है, जा चुका हो इस फेज में, ठीक है, देन लास्ट में एक अंदर से आवाज आएगी सोल से कि लेट्स गिव इट अ लास्ट ट्राई, नो खुद पे बिलीव करके, एंड वो वर्क कर गया तो देन वी विल यू नो स्टार्ट गेनिंग, ठीक है, तो बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू दैट्स इट। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। So true, so true. So पहले तो इनके लिए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल्स तक ही सीमित नहीं है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, कंसिस्टेंसी कैसे करनी है, वो सभी चीज में एक्सपर्ट है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरी चीज ये भी कि ये नॉलेज शेयर करना कोई छोटी बात नहीं है, फ्री में, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए गाइस।